नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी कंपटीशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है अधीश त्रिपाठी और आज हम आई दृष्टि मैगजीन का पॉइंट्स टू रिमेंबर सेक्शन डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर सेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पीसीएस के प्री एग्जाम्स होते हैं, या अभी जो हाल ही में हमारा यूपी ट्रिपल एससी का पेट हुआ है, और वेरियस अदर जो बी सी और डी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये वन लाइनर्स डायरेक्ट आ जाते हैं बहुत बार। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो भी हमने करंट अफेयर्स मंथली या ईयरली पढ़ा होता है, तो उससे हमारा एक रिवीजन हो जाता है और हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने में आसानी होती है। तो हम पॉइंट्स टू रिमेंबर आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले आपने कई लेक्चर्स देखे होंगे दी कंपटीशन एक्सप्रेस टीसीएक्स के हमारे आई दृष्टि वाले सेगमेंट में, जिसमें हमने पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है नेशनल अफेयर्स के अंदर। उसके बाद फिर हमने सारे नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स को, इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स का सेगमेंट भी हमने उसमें देख रखा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आप उसको देखें। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हमने रिलीज कर दिया है, उसको भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये आई दृष्टि का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सेक्शन वाइज। तो जितने भी ये 6-7 वीडियोस 8 वीडियोस बनेंगे, अगर आप उसको एक कवर कर लेते हैं तो आपको आई दृष्टि खुद से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन सभी सेगमेंट्स को डिस्कस करते वक्त हमने यह कोशिश की है कि हम अदर एस्पेक्ट्स पे भी टच कर सकें, वो इम्पोर्टेंट कनेक्शंस, वो इम्पोर्टेंट लिंकेजेस जिसकी एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बार डायरेक्ट न्यूज़ नहीं आती, कभी कभार एसोसिएटेड टर्म्स या उनके पीछे के जो बैकग्राउंड है वो भी पूछ लेता है। तो वो सारी चीज़ें हमने पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। फिर आपने एनवायरमेंट अफेयर्स भी कवर कर लिए होंगे। फिजिकल एंड मॉनेटरी अफेयर्स भी आपने उसमें देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देखिए। यूपी के करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स और स्पोर्ट न्यूज़, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा सेगमेंट है वो पॉइंट्स टू रिमेंबर का है। वन लाइनर न्यूज़ होती हैं, इसको हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रोसेस में आसानी हो। तो पॉइंट टू रिमेंबर में पहले हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये भी चीज़ें मैंने पहले से यहाँ पे मार्क करके रखी हैं, जिससे कि पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। क्योंकि पूरा पढ़ने बैठेंगे तो वो आप स्टेटमेंट वाइज पढ़ेंगे तो, और शायद आपको वो 2-3 बार 4 बार पढ़ना पड़े तो आपको ध्यान में आए। ऐसे में आपको ये जल्दी याद कराने की कोशिश की जाएगी। तो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कौन है जिन्होंने 2029 टाइटन्स और बाइटल मिशन, टाइटन्स जेनेसिस नाम का यूएसए की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक टाइटन्स और बाइटल मिशन 2019 लॉन्च किया है। उसमें की इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट कौन है? जानवी दांगेटी। उसके बाद इंडियन एस्ट्रोनॉट, जो सबसे पहले प्रथम एस्ट्रोनॉट इंडिया के जिन्होंने आईएसएस पर ट्रैवल किया है, अभी हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, ग्रुप कैप्टन। ये जानवी दांगेटी जी आंध्र प्रदेश की हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्र से हैं? पलाकोलू, वेस्ट गोदावरी। इतना डीप तो नहीं पूछता है लेकिन ठीक है। फिर इंडियाज फर्स्ट एनबीएफसी कौन सा है मैरीटाइम सेक्टर में, जिसे बनाया गया है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, SMFCL, ये जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। अब जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री ये होते हैं, ये इसको इनॉग्रेट भी करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि किस मिनिस्टर ने और इनॉग्रेट किया है, तो अगर वो किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के अंदर वो चीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर होंगे उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया होगा। नहीं तो फिर हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी हो सकती है। उसके बाद जो आईएसएस वाला था उसमें उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें इंडिया के साथ साथ हंगरी और पोलैंड के भी पहली बार जो स्पेस मिशन पे गए थे वो वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स थे। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इसका ड्यूरेशन क्या था? इसका ड्यूरेशन 18 महीने 18 दिन का था। उसके बाद ये साइड बाय साइड हम न्यूज़ कवर करके चलेंगे ताकि हमको बार बार स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
तो क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट न्यूज़ेस हैं, कोई आपस में कनेक्ट इतना नहीं है, दो चार जो कनेक्ट होती हैं वो ऊपर नीचे ही होती हैं, तो फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन हुआ है, कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे केरला बेस्ड सेंचुरी एक है, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इंडिया की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी कौन सी है वो भी आगे हमने इसमें डिस्कस किया, वो भी आगे देखिएगा। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर 2025 में होनी है। ये कहाँ होगी? ये न्यू दिल्ली में होगी, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। उत्तर प्रदेश सिटी करीब 1,000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर बना रहा है, उसका होस्ट करेगा, कहाँ करेगा? साहिबाबाद गाजियाबाद में। फिर इसमें इन्होंने ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में भी बात की हमने, उसमें जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट उसका जो सिंबल होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से लोग बनाते हैं, उसका नाम है विराज। विराज क्या है? विराज एक यंग एलिफेंट है जिसने ब्लेड प्रोस्थेटिक्स, आपने देखा होगा जैसे मूवी आई थी ब्लेड रनर करके, तो वो जो उनके पैर, जिनके पैर नहीं होते हैं, तो उसमें एक ब्लेड, कर्व्ड ब्लेड लगी रहती है जिससे उनको दौड़ने में आसानी होती है। तो क्योंकि वो ब्लेड है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो आपका प्रोस्थेटिक लेग होता है वो काफी स्टिफ होता है, वो सिर्फ उनको चलने में सहायता कर सकता है, उसके मदद से वो लोग दौड़ नहीं सकते क्योंकि वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इतने उसमें जॉइंट्स नहीं होते। तो ब्लेड क्योंकि एक फ्लेक्सिबल होती है, कर्व ब्लेड होती है, मेटल की बनी होती है, तो वो उसके मदद से आसानी से दौड़ा जा सकता है। तो ब्लेड प्रोस्थेटिक्स का यूज़ किया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये पावर कैपेसिटी जो डेटा सेंटर वाली है वो कहाँ पे डेवलप की है? साहिबाबाद में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 30 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी। फिर फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने सीनियर सिटीजन्स के लिए कमीशन स्टैब्लिश किया है, जैसे आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इस तरह करके है। तो नेशनल कमीशन फॉर मतलब स्टेट कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन्स किसने बनाया है? केरला ने बनाया है। उसके बाद स्टेट जो टॉप करता है सोलर इंस्टॉलेशन में रेलवे स्टेशन में, मतलब रेलवे स्टेशन में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से चल रही है, उससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया है? राजस्थान ने डेवलप किया है। फिर किस कंट्री ने डिक्लाइन कर दिया है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स जॉइंट डिक्लेरेशन को? इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है। मतलब जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो इंडिया के फेवर में नहीं थे, उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं थे, इसलिए उसने डिक्लाइन कर दिया है, उसको एंडोर्स कर दिया। फिर प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन क्या था? एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि वहां पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात नहीं की गई थी, जो एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर का जॉइंट डिक्लेरेशन था, इसलिए इंडिया ने उसको डिक्लाइन कर दिया। फिर देखते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, जो ट्राइबल्स के लिए बनाया जाता है, ईएमआरएस करके कहते हैं उसको। तो सेंटर प्लान कर रहा है कितने? 728 ऐसे स्कूल्स प्लान कर रहा है। कौन सी ऐसी नई कंट्री है जिसने अभी एससीओ फुल मेंबर की तरह ज्वाइन किया है? वो है बेलारूस। इसके पहले ईरान था जिसने एससीओ को ज्वाइन किया था। बेलारूस ने 2024 में शायद ज्वाइन किया है। और ईरान ने किस ईयर में ज्वाइन किया ये आप मुझे बताइए। ईरान इसके पहले, बेलारूस के पहले ईरान ने ज्वाइन किया है। फिर इंडियन एथलीट हैं जिनको जैवलिन के लिए टाइटल मिला है ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। इन्होंने 90 मीटर्स का आंकड़ा भी एक उसमें इवेंट में टच किया था। वो इवेंट का भी आप मेंशन कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस इवेंट में उन्होंने 90 मीटर्स का आंकड़ा टच किया। अभी हाल ही में जो एक चैंपियनशिप हुई है उसमें उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उसमें वो शायद सेकंड पोजीशन पे आए हैं। उसके बाद फिर कौन सा ऐसा आदिवासी फेस्टिवल है जो झारखंड में मनाया जाता है? 1 अप्रैल 2025 को मनाया गया था, सरहुल फेस्टिवल। इसमें क्या करते हैं, जो साल ट्री होता है ना उसकी पूजा करता है। फिर फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पूरी पीडीएफ में जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये सब नहीं रहेगा ताकि बहुत ज्यादा हौच पौच ना मचे, लेकिन जो पहले से मैंने मार्क करके रखा है इस पे, जो पहले से कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, जिसको आप सिर्फ देखना है और सिर्फ आगे बढ़ना है। वैसे भी ये सारा बोल्ड जो आंसर्स हैं वो सब बोल्ड हैं, उस पर आपकी नजर चली जाएगी। उसके पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं आपको उस पर बस एक बार नजर डाल लेनी है कि किस पर्टिकुलर टर्म की बात की गई है और उसका आंसर क्या है, ये उसको आपको याद रखने में आसानी है। उसके बाद फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन है? शर्ली बोचवे करके उनका नाम है, घाना की है, ये आपको याद रखिएगा। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। उसके बाद किस कंट्री में ये नीरज चोपड़ा जी का इवेंट किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? ये चेक रिपब्लिक में हेल्ड हुआ था। फिर द ग्रेट कंसिलिएटर जो लाल बहादुर शास्त्री जी पे बुक लिखी गई है, उसके ऑथर कौन है? संजीव चोपड़ा जी हैं। और कौन अभी पार्ट टाइम मेंबर की तरह अपॉइंट हुए हैं 16 फाइनेंस कमीशन में? टी रावी शंकर जी हैं। फिर इधर देख लेते हैं, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जिसने साउथ एशियन रीजन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, मतलब एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है जो कहाँ पे है? पेरू में है। तो उसका साउथ एशियन रीजनल सेंटर कहाँ बना है? मतलब पूरे साउथ एशिया का रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वो इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? यूपी में। यूपी में कहाँ पे? आगरा में।
इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स क्या है? 36 है। ये नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? पॉर्ट्यूलैंस इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। उसके बाद फिर बिम्स्टेक चेयरमैनशिप इस समय किसके पास है अगले 2 साल के लिए? बांग्लादेश के पास है, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो CSARC को आगरा में इस्टेब्लिश करी? आगरा, ये CSARC क्या है? साउथ एशियन रीजन रीजनल सेंटर है ना, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो, साउथ एशियन रीजन सेंटर। तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो आगरा में इसको स्टैब्लिश करें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी बात है, पोटैटो है, वेजिटेबल है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही होगी इसमें। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मेरे ख्याल से 21 जून को मनाया जाता है। तो ये आप मुझे कंफर्म करके कमेंट्स में बताइएगा कि मैं सही हूँ कि नहीं। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा भी एक डिक्लेयर किया गया था, वो भी आप मुझे बताइएगा। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम है। थीम बहुत बार पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्टैब्लिश करने के लिए अप्रूवल दिया है 417 करोड़ का? गौतम बुद्ध नगर। EMC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.2। ये EMC 2.2 की स्कीम है, उसके तहत ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद इंडिया का पहला फर्स्ट लेपर्ड सफारी है कहाँ पर है? पंजाब में है। इसका नाम क्या है? झज्जर बचौली। झज्जर बचौली करके इसका नाम है, इंडिया फर्स्ट लेपर्ड सफारी। उसके बाद नई कैटेगरी है CPCB की, कौन सी है? ब्लू कैटेगरी। जैसे ग्रीन कैटेगरी, ग्रे कैटेगरी, इस तरह करके कैटेगरी होती है। तो ब्लू कैटेगरी की उसने वो बनाई है, एक नई कैटेगरी बनाई है जिसके अंदर वो एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर EMC, ये जो EMC की हमने बात की थी, इसको डेवलप कौन कर रहा है? कौन सी अथॉरिटी कर रही है? येडा कर रही है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिनिस्टर कौन है जो इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च? इसके हिसाब से तो करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हो चुकी है लॉन्च। अभी कुछ दिन पहले ही अश्विनी वैष्णव जी और मोदी जी ने मिलकर चिप को लॉन्च की थी। चिप का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चिप का एक नाम भी है, और उसमें कुछ उसके ऐसे 21 ऐसे करके कुछ नंबर भी उसमें लिखा है। तो वो आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वो भी वो पूछ सकता है, वो एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल तो ये जो हम फोकस कर रहे हैं, ये हम UPPSC जो 12 अक्टूबर को एग्जाम है उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। और जो हमारा 71st BPSC है 13 तारीख को, 13 सितंबर को, उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। फिर टेक्नोलॉजी रेंज क्या होती है ट्रांजिस्टर की? जो ये अभी जो चिप रिलीज की उसकी 28 से 90 नैनोमीटर्स होती है। ये ट्रांजिस्टर का साइज होता है। आप जानते हैं ना कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, फिर माइक्रो चिप्स आ गए, माइक्रो प्रोसेसर इस तरह। तो जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं ना माइक्रो चिप में, उनका साइज है 18 से 90 नैनोमीटर्स की रेंज होती है ये। उसके बाद दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन जो कंडक्ट की गई है, वो मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। वो एक आधी, जो मैराथन की आधी दूरी कि जितना वो एक दूरी में दौड़ेंगे, तो उसकी वो बीजिंग में लॉन्च की गई। उसके बाद इंडियन टेक्स्ट जिसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में नाम उनका दर्ज हुआ है, वो है भगवत गीता, जो वेद व्यास जी ने लिखी थी, और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखी थी। उसके बाद इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। Who is leading the parliamentary committee which urged to increase the minimum EPS pension, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट स्कीम के अंदर जो पेंशन है उसको इंक्रीज करने के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी हुई थी, तो बसवराज बोम्मई ने इसको हेड किया था। ये थोड़ा वीक पॉइंट है, इसको शायद ना पूछो। फिर प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो शुरू हुई थी, उसके तहत कितने डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई हैं? 6,327 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई हैं। टोटल वर्थ क्या थी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो ये दिया गया था PM मोदी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में? अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जब गए थे, तो 46,000 करोड़ की वर्थ का प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पे अनरावल किया था। फिर मेल चीतास कूनो नेशनल पार्क से रेलोकेट किए जा रहे हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये भी दोनों MP में है। कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों MP में, ये आप याद रखते हो। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? अंजी खाड़ ब्रिज है। ये अंजी खाड़ ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 775 मीटर, लंबाई जो है इसकी वो 775 मीटर की है। रियासी डिस्ट्रिक्ट से कटरा डिस्ट्रिक्ट को ये कनेक्ट करता है। कटरा वही है जहाँ पे वो वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होती है। तो वो आप याद रखिएगा, इसकी लंबाई 725 मीटर है। और पहला इसकी 331 मीटर है, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं, जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा है, उसका इनॉग्रेट किसने किया है? ममता बनर्जी ने जी ने किया है, दीघा है वेस्ट बंगाल में, वहीं पे। उसके बाद फिर ये टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है जो पीएम मोदी जी ने अभी अनवील किया है जेएनके में? वो चेनाब ब्रिज है। यही अंजी खाड़ ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो केबल स्टेट रेल ब्रिज है। ये चेनाब ब्रिज भी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि ये चेनाब रिवर पे ही है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। 725 मीटर इसकी जो वो है लेंथ है, 331 मीटर की इसकी जो हाइट है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। ये लेंथ और हाइट में हम शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको आप एक बार मैसेज में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसमें से 331 हाइट है या 725 मीटर्स हाइट है उसका। उसके बाद जन चौपाल इनिशिएटिव डोर स्टेप वीवीएन रिड्रेसल है। मतलब जन चौपाल मतलब चौपाल नहीं लगती है गांव दराज में, तो उस तरह के नाम पे रखा गया है। ये उत्तराखंड में है, तो ये याद रखिएगा। फिर ये जो चिनाब ब्रिज से कनेक्ट इसको करता है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक इसको कहते हैं। ये रियासी से कटरा के बीच की डिस्टेंस को कवर करता है। फिर पहला एआई सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे काफ़ी सब्सिडीज और काफ़ी टैक्स एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक हब सेटअप किए जा सकें। और वो एआई पावर्ड होगा, तो वो पहला इंडिया में कहाँ पे है? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। फिर वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ किए हैं पीएम जी ने, कहाँ से कहाँ के बीच में? कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा के बीच। कौन सी कंपनी है जो ये एआई डेवलप कर रही है? एसईजेड रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड इसको डेवलप कर रही है। इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म का नाम है जो लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने, उसका नाम है एआई कोश। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रख सकते हैं आप, कि इंडिया का एआई डेटा सेट्स प्रॉब्लम मतलब प्लेटफॉर्म। इसका मतलब होता है कि जो जैसे हमारा जो एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो काम कैसे करता है? इसको बहुत ढेर सारा डेटा की जरूरत पड़ती है। इसको आप वो कहते हैं क्या बोलते हैं, बिग डेटा। बिग डेटा का नाम आपने सुना होगा। तो बिग डेटा मतलब बहुत ढेर सारा डेटा। फिर डीप लर्निंग, डीएल और मशीन लर्निंग, इसकी आप बात करते हैं। तो डीप लर्निंग मतलब ढेर सारे डेटा को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इवेल्युएट करना। और मशीन लर्निंग मतलब मशीन को सारा डेटा इवेल्युएट करके उसको बताना कि कब कौन सा कमांड आपको देना है यूज़र को, कब कौन सा आपको रिजल्ट यूज़र को देना है। तो इसी पे बेस्ड एआई आपका काम करता है। तो वो जो डेटा सेट है, जो ढेर सारा डेटा का पूरा सेट है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इंडिया एआई के प्लेटफॉर्म का नाम। तो वो एआई कोश करते हैं। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। उसके बाद फिर कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट रैंक हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जेएवाई जन आरोग्य योजना में? तो उत्तर प्रदेश है। मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया है जन आरोग्य योजना के तहत, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। इसको कब लॉन्च किया था? 2018 में लॉन्च किया था, रांची में, झारखंड में। ये याद रख सकते हैं आप। ये कभी कभार पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च की गई थी? 17, 18, 19, 20 इस तरह करके, तो फिर 18 में लॉन्च की गई। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। जहाँ पे प्रमोट किया जाएगा नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इस सब की प्रिंसिपल्स पे बात की जाएगी, लोगों को बताया जाएगा। फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, हरमनप्रीत कौर जी हैं। उसके बाद ये कैप्टन भी रह चुके हैं। उसके बाद फिर बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर्स में किसको मिला है? एनोरा को मिला है। ये एक प्रोस्टिट्यूट की लाइफ पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई है, और इसको और भी कई अदर अवार्ड्स मिले हैं, जैसे बेस्ट बेस्ट पिक्चर का मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। उसके बाद डायरेक्शन वायरेक्शन का भी शायद इसको मिला है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद लामा 3 एआई मॉडल है, वो किसका है? वो मेटा का है, जो पहले फेसबुक हुआ करती थी। गूगल का क्या है? गूगल का जेमिनाई है। एक्स का, एक्स मतलब जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसका ग्रॉक है। ओपन एआई का चैट जीपीटी है। इसी तरह अलग अलग लोग अलग अलग अपने एआई मॉडल्स रिलीज कर रहे हैं। जैसे अपने जो ओला है, जो इंडिया का पहला एआई मॉडल कौन सा था? तो ओला ने रिलीज किया था कृत्रिम। कृत्रिम मतलब वो आर्टिफिशियल, तो कृत्रिम कहते हैं उसमें, हिंदी में। फिर ये हो गया आपका। हु रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन? और वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट में, मतलब वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, तो डॉक्टर सुबर्णो बोस को ये मिला। उसके बाद फिर 2024 का एससीओ समिट किसने होस्ट किया था? कजाकिस्तान में होस्ट हुआ था। अभी का जो 25 का हुआ था, वो किसने होस्ट किया है? वो तियानजिन चाइना में हुआ है, जो अभी हो रहे हैं, मीटिंग हो रही थी अभी फिलहाल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने एक नई फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है, जिसमें उसने पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के भी वहाँ पे चीफ हैं,
उसके बाद फिर चाइना के हैं, ये शी जिनपिंग हैं। फिर अपने पुतिन जी हैं रशिया के। तो इनके साथ मिलकर इंडिया एक नया अपना एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है, अपनी रीजनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे रहा है अगेंस्ट वेस्टर्न पार्टनर्स के, ये सारी चीज़ें। उसी समय ट्रम्प जी की टैरिफ और ये सारी चीज़ें। तो ये तो तियानजिन चाइना में हुआ है 2025 का एसयू समिट। अच्छा हाँ, ये लिखा है चाइना में हुआ है। उसके बाद फिर फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी जो बनी है वो अंजू राठी राणा जी हैं। मतलब वो जो पहले आईएएस बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किसी न किसी पोस्ट पे होते हैं। फिर जो टॉप मोस्ट लेवल पे वो जाते हैं, जैसे सेक्रेटरीज की पोस्ट होती है वो, फिर वो कैबिनेट डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, इस तरह वो बनते हैं। तो जो लॉ सेक्रेटरी बनी है पहली महिला, वो कौन है? अंजू राठी जी हैं। इंडिया की रैंक ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग्स में जो कि नाइट फ्रैंक्स वेल्थ रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग्स। तो इंडिया की रैंकिंग 4 है, मतलब कितने बिलियनियर्स कितने मिलियनियर्स हैं इंडिया में और बाकी अदर देशों में, उसके हिसाब से रैंकिंग बनती है। उसके बाद फिर रायसीना डायलॉग 25 का कहाँ हो? नई नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ही ये होता है। इंडिया किस एयरपोर्ट ने टॉप किया है वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में? तो दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने टॉप किया है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में इंडिया के एयरपोर्ट ने टॉप किया है, तो बड़ी बात है। उसके बाद फिर दो रेल पीएसयूज, मतलब पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होते हैं, तो उनको अपग्रेड किया गया है, नवरत्न स्टेटस उनको दिया है। जैसे नवरत्न स्टेटस, फिर महारत्न स्टेटस, इस तरह के स्टेटस मिलते हैं, रत्ना स्टेटस। जो उनकी मतलब वो किस तरह का उनका रेवेन्यू है, जनरेशन है, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी है उनकी, उसके बेसिस पर उनको दिया जाता है। तो आईआरसीटीसी, जिससे आप टिकट बुक करते हैं अपना, केटरिंग एंड टूरिज्म के लिए जो मानी जाती है। उसके बाद आईआरएफसी, ये फिनेंस के लिए होती है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं रेलवे के, वो सब उसके लिए फिनेंस इकट्ठा करना, वो सब। तो ये दोनों को नवरत्न स्टेटस मिला है। फिर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नॉर्थ कोरिया में बनाया गया है। तो उस वो कहाँ पे लोकेटेड है नॉर्थ कोरिया में? माउंट पेक्टू पे। माउंट पेक्टू अगर पूछे कहाँ पे है, तो नॉर्थ कोरिया में है। फिर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी देखिए अनोरा को मिला है, अनोरा के लिए मिला है। इसको शॉन बेकर जी को मिला है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने एआई को यूज किया है व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग में, वो उत्तर प्रदेश है। मतलब ढेर सारा डेटा एआई में फीड कर दिया और फिर बताया कि, उससे पूछा कि ये व्हीकल जो है वो फिट टू रन है या नहीं है, या इसको वो करना है, स्क्रैपेज में डालना है। तो वही उत्तर प्रदेश में यूज हुआ है। उसके बाद लेक कंजर्वेशन रिजर्व एक बनाया गया है महाराष्ट्र में। तो उसको नाम क्या है उसका? उसका नाम है डीपीएस फ्लेमिंगो लेक कंजर्वेशन रिजर्व। इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि फ्लिपकार्ट फेमस है। वो अपैरल्स एंड अदर, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है। फिर कौन सी सिटी है जो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो होस्ट कर रही है? वो कोलकाता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है। फिर पॉपुलेशन सेंसस 2027 देख लेते हैं, उसमें कितने चरणों में ये होने की बात की गई है? 2 चरणों में, 2 फेजेस में करने की बात की गई है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से प्रेजेंट रेपो रेट तो अभी 5.5% चल रहा है। बस आप यही याद रख लीजिएगा कि 5.5% अभी करंट मॉनेटरी रेट है। और कितनी लिक्विडिटी रिलीज हो जाएगी जब कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को, ये आरबीआई ने जो कट करने की बात की गई, तो कितनी लिक्विडिटी रिलीज होगी? करीब 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, मतलब इतना पैसा मार्केट में और आएगा। मतलब क्योंकि बैंक को सीआरआर रखने की जरूरत नहीं है। सीआरआर वो डिपॉजिट होता है जो बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं कैश के फॉर्म में। जब उसको उतना कट मिल जाएगा, उसको उतना डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में लेके आएगा। मार्केट में लेके आएगा तो वो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर चीज़ की, वो स्टोर होकर नहीं रहेगा। तो 2.5 लाख करोड़ की वैल्यू मार्केट में उतर आएगी। उसके बाद 107th नेशनल पार्क इंडिया कौन सा बना है? सिमलीपाल नेशनल पार्क है, उड़ीसा में। चेयरपर्सन 23rd लॉ कमीशन के कौन है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी हैं। 23rd लॉ कमीशन अभी हाल ही में बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। उसके बाद इंडिया का पहला, अरे सॉरी, इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व कितना है? मतलब जून तक तो ये करीब 700 बिलियन के आसपास पहुंच गया था, लेकिन ये कम ज्यादा होता रहता है, तो ये पूछने के चांसेस कम है। फिर यशराज भारती सम्मान अवार्ड 2025 में किसको मिला है? जन स्वास्थ्य सहयोग, प्रथम फाउंडेशन और सर्विस प्लस, इन तीनों को मिला है। ये सर्विस प्लस एनआईसी के, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कमीशन का ये सर्विस प्लस करके प्लेटफॉर्म है। इसको मिला है, प्रथम फाउंडेशन को मिला है, और जन स्वास्थ्य सहयोग को मिला है यशराज भारती सम्मान अवार्ड। पहला स्टेट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव को अप्रूवल दिया है, वो बिहार है। तो वेमेन एम्पावरमेंट और वेमेन लिबर्टी और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के नाम पे बिहार काफ़ी अग्रणी देश उभर के आ रहा है हमारे सामने। फिर वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज जो बनाया गया है वो चेनाब पे है, अंजीखेड़ा ब्रिज जो बनाया गया था, अभी हमने पीछे देखा। ये कौन सी कंट्री है जिसने भारत मार्ट को लॉन्च किया है दुबई में?
तो दुबई है ही कहाँ, यूएई में है, तो फिर जाहिर सी बात है। उसके बाद फिर इंडियन यूनिवर्सिटी इसने टॉप किया है यदि एशिया रैंकिंग 2025 में, तो आईआईसी बैंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, तो उसने टॉप किया है। फिर एक बार देख लेते हैं तो नया स्पोर्ट अभी एक ज्वाइन किया गया है पेरिस 2024 ओलंपिक्स में। तो नया स्पोर्ट कौन सा था, तो ब्रेकिंग था या ब्रेक डांसिंग, ऐसा ही कुछ होता है, देखा होगा आपने। फिर अभी कौन ऐसे दो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने 9 मंथ का एक्सटेंडेड स्टे, मतलब 9 महीने का मतलब है कि करीब 250 दिन से ज़्यादा का स्टे उन्होंने बिताया स्पेस में, क्योंकि उनके जो स्पेस क्राफ्ट होता है जो उनको वापस लेके आता है, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थी। तो उनको वापस किससे लाया गया, उनको वापस लाया गया स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से, जिसका नाम फ्रीडम था मिशन का उसका। तो उसके तहत उनको लाया गया। वो दो एस्ट्रोनॉट्स कौन से थे, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के नाम पे एक और रिकॉर्ड नहीं कि ये एकमात्र ऐसी एस्ट्रोनॉट महिला हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दिन स्पेस में बिताए हैं, और ये इंडियन ओरिजिन है, तो ये तो आप जान सकते हैं। फिर 31st नेटो मेंबर कौन बना है, स्वीडन बना है। स्वीडन की राजधानी कौन सी है, स्टॉकहोम। इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन बना है, तो अभी हमने देखा केरला में ऊपर। इंडिया ने सरपास कर दिया है किसको, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए, जापान को, ये नीति आयोग के तहत रिपोर्ट है। उसके बाद आरबीआई के नए गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, RLV-TD। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, सॉरी ये तो नेक्स्ट उसका है, न्यूज़ का है। तो इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है RLV। उसके बाद फिर आदि महोत्सव 2025 में इनॉग्रेट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन किसने बनाया है, कंपनी है, GSK का कंपनी, ऐसे ऐसे GES ऐसे करके ऐसे साइन रहता है, तो उन्होंने बनाया है। और इसका नाम है RTS, मॉस्क्रिक्स करके इसका नाम। इंडिया ने अभी जीता है ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। तो किसने जीता है इंडिया के लिए, विश्व कुमार जी ने जीता है ये आसान ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। मतलब कितना ज़्यादा आप याद रख सकते हैं, वो पिक्चर दिखाई गई, आपको ढेर सारे उसमें आइटम दिखाए गए, फिर वो पिक्चर बंद कर दी गई, आपको बोला गया कि आप उनको ऑर्डर में बताइए ये सब चीज़ें। फिर इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है, फेरी मतलब जो वो पानी का जहाज होता है जो इधर से उधर लोगों को पहुंचाता है, छोटा सा। तो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड कहाँ पे है, कोची में, कोची केरला में। फिर $200 मिलियन का डिफेंस डील अभी साइन हुआ है। आकाश मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश। तो ये फिलीपाइंस ने अभी जीता है। उसके बाद फिर ये फिलीपींस को, फिर फर्स्ट इंडियन प्राइवेट रॉकेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, जो ऑर्बिट तक पहुंच रही है, उन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट एक लॉन्च किया। तो इंडियन पहली प्राइवेट रॉकेट कंपनी कौन सी है, स्काई रूट एरोस्पेस है। उसके बाद फिर साउथ अमेरिकन कंट्री जिसने OPEC+ ज्वाइन किया है, ब्राज़ील है, याद रखें। फिर इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनको टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में इंक्लूड किया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन उनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये था। फिर इंडिया फर्स्ट वुमेन राफेल फाइटर पायलट जो फ्रांस से इंडिया ने लिया है, करीब 36, तो वो कौन है, शिवांगी सिंह जी हैं। उसके बाद इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं टाइम मैगजीन में, ये तो हम बता चुके हैं, पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं। फर्स्ट इंडियन सबमरीन जो 75I प्रोजेक्ट के अंदर बनाई, 75I प्रोजेक्ट के अंदर सबमरीन्स बनाई जाती हैं। एक आपको ध्यान होगा प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A की बात करते थे, तो उसके अंदर फ्रिगेट्स बनाए जाते हैं। फ्रिगेट्स मतलब वो सभी साजो सामान से लैस ऐसे शिप्स होते हैं जिसमें रडार होता है, अटैकिंग सिस्टम्स होते हैं, जो टारगेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रेट्स को, तो उसको ऐसा करते हैं। तो उसके तहत ये जो पहली इंडियन सबमरीन है वो कौन सी थी, INS कलवरी थी। तो इंडियन स्टेट जिसको नंबर 1 रैंक किया गया है लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में, कर्नाटका है। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर, हल प्रचंड है। हल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हल प्रचंड करके उसका नाम है हेलीकॉप्टर का, पहला इंडिजिनसली बिल्ट अटैक हेलीकॉप्टर है।
फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन सी हो गई? भूटान हो गई, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी कौन लेके आया है? मध्य प्रदेश लेके आया है। जीसीसी मतलब होता है कि ऐसा सेंटर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, जो भी जैसे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्किल स्किल लर्निंग है और ये सारी चीज़ें, उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के सेंटर्स लगाए जाएंगे कुछ कुछ एरियाज में, रीजनल एरियाज में। वहाँ का जो यूथ है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको डेवलप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें होती है। उसके बाद फिर लचित बरफुखान पुलिस एकेडमी असम में खोली गई है, तो अमित शाह जी ने उसको इनॉग्रेट किया, होम मिनिस्टर हैं तो जाहिर सी बात। फिर टोटल एफडीआई 24-25 में जो इंडिया में आया है वो करीब $80 बिलियन से ऊपर का है। फिर वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट एक नई बनाई गई है 79 करोड़ में। कहाँ पे स्टैब्लिश है? जमालपुर रेल वर्कशॉप, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। तो बिहार में नई वैगन ओवरहॉलिंग यूनिट लगाई गई है। कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट एफडीआई इक्विटी शेयर करता है? सर्विसेज सेक्टर है, जो टोटल इनफ्लो का 19% शेयर करता है। उसके बाद फिर इसको वैगन को किसने इनॉग्रेट किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने किया ही होगा, क्योंकि वो रेलवे मिनिस्टर हैं। फिर हाईएस्ट एफडीआई वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है, करीब 39% एफडीआई के साथ। अदर स्टेट जो महाराष्ट्र को फॉलो करते हैं वो है कर्नाटका है 13%, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है 12%। उसके बाद पीस टीटी नगोर्नो कारबाग रीजन के लिए साइन किया गया, किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में। जैसे अजरबैजान को वो सौंप दिया गया है पॉपुलेशन वाला, मतलब इनकी पॉपुलेशन वाला जो रीजन है वो इसको सौंप दिया गया है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कौन सी कंट्री है जिसने एफडीआई सोर्सेज में टॉप किया है? वो सिंगापुर है 30% के साथ, जिसने एफडीआई वाले में टॉप किया है। फिर ये सिंगापुर का हो गया 30% शेयर के साथ। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में शेयर की गई थी, तो उसमें फिनलैंड ने टॉप किया था। तो बस इतना ही पूछता है, कौन रिलीज करता है इसके बारे में तो नहीं पूछा है कभी। इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस क्या है? यूएसए। रेमिटेंस मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते हैं और पैसा यहाँ भेजते हैं। तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सोर्स क्या है? यूएसए है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स जीएफसीआई 2025 का किस सिटी ने टॉप किया है? तो न्यूयॉर्क सिटी ने टॉप किया है। मतलब फाइनेंशियल सेंटर्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे। इंडिया की रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या है? 40th रैंक है इंडिया की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके पार्लियामेंट ने दिया है, किसको दिया है? चिरंजीवी, जो एक हमारे साउथ इंडिया के एक्टर हैं, तो उनको चिरंजीवी को दिया है। इंडियन कंपनी जिसने नंबर 1 रैंक किया है फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट में, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में दुबई में हुआ है, यूएई में। उसके बाद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है राम सुतार जी को। राम सुतार जी हैं जिन्होंने प्रतिमा, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, जैसे ये जो वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है गुजरात में जो लगी है, वो उन्होंने बनाई है। और जितनी भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं होती हैं, वो ज़्यादातर उन्होंने बनाई। अभी जो शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति है, वो अभी इनॉग्रेट की गई है महाराष्ट्र में कहीं पे, तो वो उन्होंने बनाई है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। उसके बाद इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान, ये ठीक है, ये भी हमने देख चुके हैं। फिर इंडियन सिटी है जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज समिट जिसमें होस्ट होगी, वो गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। इंडिया भी फ्रांस के साथ मिलकर एक बना रहा है। इंटरनेशनल थर्मल एनर्जी रिएक्टर ITER डेवलप कर रहा है। और पहला कमर्शियल कौन सा है फ्यूजन रिएक्टर? चाइना बना रहा है। इंडिया का स्टेटस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी किसने बताया है? नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जी ने। तो प्राइवेट स्पेस कंपनी है इंडिया की पहली जिसने रीयूजेबल रॉकेट रॉकेट का यूज किया है, वो है स्काईरूट एरोस्पेस। कंट्री जो इंडिया से आगे है इकोनॉमिक साइज के मामले में, वो कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है। चौथे नंबर पर इंडिया है, इसने जापान को सरपास कर दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की गई है, सिमली पार्क नेशनल पार्क है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उड़ीसा में। उसके बाद करंट प्रेसिडेंट कौन है एनडीबी के? न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जो है ब्रिक्स के अंदर जो बैंक आता है, उसके दिल्मा रूसो, ये वो है करंट प्रेसिडेंट है। उसके बाद कंट्री जो चाइना के साथ पार्टनर कर रही है चैंगी मिशन, लूनर मिशन पे कौन है? पाकिस्तान है। फूड डिलीवरी ऐप जो सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ग्लोबली है, जेप्टो हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला हो गया है। इंडिया की वजह से ही हुआ है, इंडिया में बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड किया है अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद इंडियाज रैंक फ्री स्पीच इंडेक्स में 24वें स्थान पे है।
फिर इंडियन विलेज जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात में डेवलप किया गया है, उसको डिक्लेयर किया गया है, गुनेरी विलेज करके है गुजरात में। फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं 660 मेगावाट के, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? गौतमपुर घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसमें इन्होंने इनॉग्रेट किया है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ का है, विश्वरैट्स कहते हैं इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब बहुत शॉर्ट रेंज, जैसे 9 से 30 किलोमीटर की रेंज, ऐसा कुछ शॉर्ट रेंज किलोमीटर में वो एयर डिफेंस सिस्टम का यूज होता है। ये इसका फुल फॉर्म भी है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसजीआई रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये रिलीज करता है। उसके बाद फिर देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये भोपाल मध्य प्रदेश में अभी इनॉग्रेट हुआ था। फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये पूरी उड़ीसा में चलाया गया है। उसके बाद इंडियाज नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी अभी तक कितनी है? 34,333 जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इतने जो ग्राफिक ग्राफिक जैसे होता है ना, छोटी छोटी ग्राफिक्स होते हैं। जैसे आप अ, कोई भी जो वो होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, या किसी भी लैंग्वेज के कह लीजिए, किसी भी कंप्यूटर के कह लीजिए। तो जैसे जो नेशनल कंप्यूटिंग मिशन होता है उसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब कितने ग्राफिक यूनिट्स प्रोसेस किए जा सकते हैं पर सेकेंड, ऐसे करके उसका कुछ यूनिट होता है। तो वो 34,333 की जो स्पीड है वो अभी इंडिया की है। उसके बाद इंडिया की रैंक है यूएनडीपी 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये रिलीज करता है यूएनडीपी। उसकी 130th रैंक है, बताइए बहुत दूर है अभी। 0.65 का स्कोर है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल ई मेथनॉल कौन सा है? तो कासो डेनमार्क का है। ई मेथनॉल मतलब जो उससे बनाया जाता है। मतलब ई मेथनॉल प्लांट की बात कर रहे हैं। तो मतलब मेथनॉल का प्रोडक्शन जिसमें कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है, इसको इलेक्ट्रिकली यूज किया गया है, इलेक्ट्रिकली सेटअप प्लांट है, और मेथनॉल का प्रोडक्शन का प्लांट है। तो ये कासो डेनमार्क में इसको बनाया गया है। नेबरिंग कंट्री जो शेयर करती है इंडिया के साथ रैंक, वो कौन सी है? बांग्लादेश, उसकी भी 130th रैंक है। उसके बाद ये जो कासो डेनमार्क वाली कंपनी कौन सी कंपनी है जो इसको डेवलप कर रही है? यूरोपियन एनर्जी मित्सुई कंपनी है। फिर नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था, देहरादून में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2025 की एचडीआई रैंकिंग में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन सी कंट्री है? आइसलैंड है, जिसका 0.972 उसका वो है स्कोर है। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की थी तो मेल फंक्शन कर गई, NVS-02 GSLV F-15 मिशन थी। ये किसके लिए थी? ये जो नाविक कॉन्स्टलेशन है इंडिया का, जो इंडिया खुद का अपना एक रीजनल ये पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम होता है ना, जीपीएस। तो इंडिया का जो रीजनल जीपीएस है नाविक करके, उसके लिए इंडिया ने लॉन्च किया था ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन पंचायत, इसके लिए एक इंडेक्स लॉन्च किया गया था, कौन सा है? पंचायत उन्नति इंडेक्स, PAI 2.0 पोर्टल। फिर 100 रुपए के कॉमेमोरेटिव कॉइन्स लॉन्च किए गए हैं कौन से सिंगर के में? मोहम्मद रफ़ी जी के याद में। फिर PAI 2.0 पोर्टल, ये जो पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 पोर्टल है, ये इनॉग्रेट हुआ है डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। फिर उसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट, ये XPM शेख हसीना के लॉयलिस्ट के खिलाफ चलाया गया था बांग्लादेश में। फिर मिनिस्ट्री कौन सी है इसके पीछे? पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जो ये पंचायती उन्नति इंडेक्स जिसने लॉन्च किया है वो। उसके बाद इंडियन क्रिकेटर जिसने क्रिस गेल के ODI सक्सेस को सरपास कर लिया है, वो कौन से? रोहित शर्मा जी हैं। उसके बाद ये 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मिड लेवल श्रीलंका सिविल सर्वेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया था मसूरी उत्तराखंड में। मतलब श्रीलंका के भी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत, जो कर्म योगी करके प्रोग्राम है इंडिया में। तो मसूरी में ही, क्योंकि लवासा है तो उत्तराखंड में। उसके बाद फिर 2027 नेशनल गेम्स कहाँ पे हेल्ड किए जाएंगे? मेघालय में हेल्ड किए जाएंगे। जंगल सफारी ट्रेन 107 किलोमीटर चलाई गई थी, तो कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो इंडिया के एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जो रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। तो उसमें इंडिया की रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो कौन सी ऐसी दो लोकेशन है जो ये जो जंगल सफारी ट्रेन चलाई जा रही है उसको कनेक्ट करती हैं? कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व। तो कटरनिया घाट जो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, वो उसमें ये लखीमपुर खीरी वाले सेक्शन में आपका आता है। तो वही वहाँ पे ये इनको दोनों को कनेक्ट करती है ये रेल सफारी।
थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कौन सी कंट्री बनी है? इंडिया बन गई है थर्ड लार्जेस्ट। और ये किस में रिलीज हुआ था, ये किसने कब बताया था? ये फोर्थ इंटरनेशनल ट्रिपल बी समिट हुआ है और एक्सपो हुआ है बायो एनर्जी वैल्यू चेन पे न्यू दिल्ली में, उसमें ये बताया गया था। उसके बाद मेन अट्रैक्शन क्या है इसका? जो ये ट्रेन है इसका मेन अट्रैक्शन है विस्टा डोम कोच करके नाम है, मेन स्टेशन है। मतलब कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको सिर्फ सुन लेनी है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उससे रिकॉल करके आंसर दे सकें। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पॉवर्टी पे आई थी, उसमें इंडिया ने कितने लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है? करीब 171 मिलियन लोगों को बाहर निकाला है। उसके बाद इंटरनेशनल शिपमेंट्स में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 22 हो गई है, तो इम्प्रूवमेंट चल रही है। फिर एरो इंडिया 2025 हुआ था, तो एरो इंडिया 2025 कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसका थीम क्या था? द रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। पहली सीआईएफ वुमेन मेंबर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्कील किया है कौन सी? गीता समोता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर याद रखिएगा। प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी नोबेल लॉरिएट हैं। इन्होंने राइजिंग एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन किया है, किस स्टेट में? तेलंगाना में इन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है कहाँ है? सिक्किम में है। इंडिया का पहला कोस्टल बर्ड सेंसस हुआ है कहाँ पे हुआ है? जामनगर गुजरात में हुआ है। एक इनिशिएटिव है जो सरबानंद सोनोवाल जी ने अभी रिलीज किया है, वो है सागर में सम्मान, रिस्पेक्ट इन द सी। इसके बाद कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक देश एक धड़कन नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक देश एक धड़कन। प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, उसका थीम क्या है इस बार में? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक देश एक धड़कन इनिशिएटिव का? टू प्रमोट यूनिटी, पेट्रियोटिज्म, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग के प्रति, ये सब कराना जमता है। 2024 के क्लाउड एसी के रिपोर्ट में साइबर अटैक्स के नाम पे इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में? दूसरी है, मतलब इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स किए जाते हैं। 6 सेमीकंडक्टर यूनिट डेवलप की गई है, कहाँ पे की गई है? जेवार एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में डेवलप की गई है। इसको डेवलप कौन कौन कर रहे हैं? दो लोग कर रहे हैं, इंडिया से एचसीएल और फॉक्सकॉन कंपनी। फिर एंटी नेशनल ऑपरेशन चलाए गए थे अभी हाल फिलहाल में, जब ये हमारा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी के बाद आसपास। तो वो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कितने दिन के लिए चलाया गया था? करीब 21 दिन के लिए चलाया गया था। फिर कितने विलेजेस हैं जिनको आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, AJAY के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम चलाई गई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा सरकार देगी, सेंट्रल सरकार। तो 4,991 करीब 5,000 विलेजेस पे ये आदर्श ग्राम वाली पॉलिसी चलाई गई थी। उसके बाद कमर्शियल ऑपरेशन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का शुरू हुआ है, कहाँ पे हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में अभी फिलहाल तो ये हुआ है। युग्म इनोवेशन समिट दिल्ली में हुआ है। नेशनल वर्कशॉप ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर MSMEs ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन, ये कहाँ पे अभी हुआ है? ये भी नई दिल्ली में हुआ है। फिर इंस्टीट्यूशन जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स प्रिपेयर करता है कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसके तहत किस स्टेट ने टॉप किया है? उड़ीसा ने टॉप किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। फिर असम असम गवर्नमेंट ने अभी एक अपना वो रिलीज किया है, कैबिनेट इंफॉर्मेशन रिलीज की है, जो उनका एक न्यूज एंकर है, तो AI न्यूज एंकर है अंकिता नाम से, उसके थ्रू उन्होंने रिलीज की है। उसके बाद फिर AI किरण प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? कीर्तिका रेड्डी जी ने किया है, CEO है वेरिक्स की। 2025 में कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीटिंग हुई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया था ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी, काफी न्यूज में था, लखनऊ में, ये याद रखिए, ये आ सकता है। न्यू कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द मरीन फिशरीज सेक्टर, तो कौन सा नया कैंपेन है? मरीन फिशरीज सेंसस 2025 का। फिर इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कौन सा है? अमरावती, आंध्र प्रदेश का। यूपी की दो इनिशिएटिव्स हैं, यूपी अग्रीज और AI प्रज्ञा करके, तो इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है यूपी का? वर्ल्ड बैंक उसको मॉनेटरी सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद फिर कौन से इंस्टीट्यूशन है जो मरीन ये इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, RTGS करके इंस्टीट्यूशन है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद अभी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, कौन सा स्टेट है जिसने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को अमेंड किया? वो केरला है, ये तो नहीं पूछा। तो एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपर लूप कॉम्पिटिशन, ये कंडक्ट हुआ है कहाँ पे हुआ है? IIT मद्रास ने इसको कंडक्ट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ने, जैसे यूपी ने भी बुलाया था, इसमें 35 लाख करोड़ का करीब MOU साइन हुए थे। उसी तरह मध्य प्रदेश भोपाल ने भी अभी इसको कंडक्ट किया है। उसके बाद फिर पहला ग्रीन विलेज है त्रिपुरा का,
उसका नाम है रंगा चीरा। फिर भारत टेलीकॉम 2025 किसने इनॉग्रेट किया है? ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया जी ने किया है, जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इनॉग्रेट किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट, ये ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज की है, इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट। फिर उसके बाद भारत टेलीकॉम जो इनॉग्रेट हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। उसके बाद ये भारत टेलीकॉम एक्सपो ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टीईपीसी ने किया था। वन नेशन वन मिशन, एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये वो है, कैंपेन चलाया गया था। तो भूपेंद्र यादव जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट के, उन्होंने चलाया था। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, कहाँ पे है? देवप्रयाग में है। उसमें सौद और जनसू करके उत्तराखंड में जगह है, दोनों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसमें इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, करीब 14.5 किलोमीटर का है। उसके बाद इसका थीम, ये जो कैंपेन चलाया गया था, वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका थीम है टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद टनल बोरिंग मशीन जो इसमें इस्तेमाल की गई थी, उसका नाम है शक्ति। मोदी मेमोरेबलिया म्यूजियम एक बनाया गया है पहला, तो वो मोतिहारी में है, बिहार में। फिर 24वीं मीटिंग हुई है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वर्चुअली। उसका चेयरमैन कौन है? श्रीलंका है उसका चेयरमैन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं 5 यूपी में। स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स मतलब ऐसे ऐसे रीजन्स को कनेक्ट किया गया है, उनको एक रास्ते में बनाया गया है, जिसमें कोई भी पौराणिक या मैथोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा मान्यता रखते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो वैसे कौन कौन से 5 तो हैं? प्रयागराज, विंध्याचल, काशी विंध्याचल मिर्जापुर में है। प्रयागराज ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र के बगल में। तो प्रयागराज विंध्याचल काशी कॉरिडोर बनाया गया है। प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर बनाया गया है। प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, नैमिषारण्य सीतापुर में है, सीतापुर लखनऊ से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर है। नैमिषारण्य वही जगह है जहाँ पे करीब 80,000 साधुओं ने एक साथ, ये वेद व्यास जी ने उनको वो सुनाया था, महाभारत सुनाई थी, तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। फिर प्रयागराज राजापुर, राजापुर बांदा में है। राजापुर वही जगह है जहाँ पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो प्रयागराज, राजापुर और चित्रकूट, चित्रकूट तो आप जानते हैं, चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था, रुके थे वो, दंडकारण्य की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसके बाद फिर प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, शुक्तीर्थ, शुक्तीर्थ मुजफ्फरनगर में है। तो यहाँ पे शुक्तीर्थ की भी एक मान्यता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसके पीछे की भी एक बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको इसका कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये 5 कॉरिडोर्स हो गए अपने, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर ये जो ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। उसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। फिर एस्टिमेट्स कमेटी बनी है, उसके चेयरमैन कौन है? संजय जायसवाल हैं, बीजेपी के हैं। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सा ऐसा फर्स्ट है जिसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है? गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अभी ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। उसके बाद फिर सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट कौन सा है इंडिया का पहला? तो विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट है, तमिलनाडु में। उसके बाद पहला पहला रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया था, वो इंदौर ने लाया था, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी है, तो ये बड़े लेवल पे ये गाजियाबाद ने लॉन्च किया है। उसके बाद फिर ये हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने पिंक ई रिक्शा स्कीम चलाई है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। उसके बाद ये इकोनॉमिक ईयर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसको? नितिन कामत जी को मिला है। नितिन कामत कौन है? वो फाउंडर है जरोधा के, जरोधा वो जो आपका ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट्स की जो ये कंपनी है जरोधा करके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे और ये सारे पे, बिटकॉइंस और इन सब पे, जो वर्चुअल पे इन्वेस्टमेंट्स का ये लोग अपना इनका प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद टिप्पणी की रक्षा का स्कीम जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार जी, उन्होंने लॉन्च की थी। फिर कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हियाल्ड इनिशिएटिव क्या है? हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिसीज एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन, इसको इन्होंने लॉन्च किया था, तो होम मिनिस्टर जी हैं अमित शाह जी। फिर कितने प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जिनको जीआई टैग अभी हाल फिलहाल मिला है? 21 प्रोडक्ट हैं। कौन सा ऐसे रीजन है जो जीआई हब कहलाता है? काशी रीजन है, सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड रीजन है। उसके बाद बनारस के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है?
तो शहनाई को मिला है, शहनाई को मिला है, तबला को मिला है, ठंडाई को मिला है, लाल पेड़ा को, लाल भरवा मिर्च को मिला है, तिरंगा बर्फी को, वॉल पेंटिंग को, चिराई गांव करौंदा को मिला है। फिर संस्कृति का 5वां अध्याय, ये करके स्पीच जो प्राइम मिनिस्टर देते थे, उसका एक संकलन किया गया है इनकी स्पीचेस का। उस बुक का नाम रखा है संस्कृति का 5वां धरोहर। तो वो किसने, वो किन की स्पीचेस हैं? मोदी जी की। बुक किसने लिखी है? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अधे अद्वै अवधेशानंद गिरी जी ने। जूना अखाड़ा के ये चीफ है। उसके बाद फिर बरेली में जीए टैग मिला है, किसको मिला है? फर्नीचर को मिला है, जरी जरदोजी को मिला है, और टेराकोटा को मिला है, ये पूछ सकता है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट मथुरा के कौन कौन से हैं? सांझी क्राफ्ट है। बुंदेलखंड के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? कठिया बीट को जीआई टैग मिला है। फ्लूट किस डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के, अरे उत्तर प्रदेश के, उसको जीआई टैग मिला है? पीलीभीत को मिला है। पीलीभीत वही इसमें वो वो क्या बोलते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसमें है, पीलीभीत है। उसके बाद यहाँ पे लखीमपुर खीरी है, इस तरह करके। उसके बाद कौन सा क्राफ्ट है चित्रकूट का जिसको जीआई टैग मिला है? तो वुड कार्विंग, वुड क्राफ्ट को मिला है। आगरा किस क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? स्टोन इनले वर्क को मिला है। उसके बाद फिर जौनपुर की कौन सी मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है? इमरती है। तो ये उत्तर प्रदेश के टोटल कितने प्रोडक्ट्स हो गए जिनको जीआई टैग मिला है? 77 प्रोडक्ट्स हो गए। हाईएस्ट है शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं काशी रीजन की जिनको जीआई टैग मिला है? तो 32 मिला है, 32 मिला है सिर्फ काशी को। तो फिर इसलिए इसको जीआई हब भी कहते हैं, ऊपर हमने देखा था। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं इस तरफ। तो ये बुक संस्कृति का 5वां अध्याय किसने कंपाइल की थी? तो डॉक्टर प्रभात, अच्छा सॉरी, डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखी है। लेकिन इसको रिलीज किसने किया था? तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, जूनागढ़ के चीफ, इन्होंने रिलीज किया। उसके बाद फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस सिटी में ओपन की गई है? वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को के बारे में जानकारी देने के लिए, और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इसको इस्टेब्लिश किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से, तो इंदौर में ऐसा हुआ है। फिर कहाँ पे इंदौर में? तो बिचौली हप्सी करके 55,000 स्क्वायर फीट की जगह है वहां पर। फिर किसने डिमांड किया है कि फोकबोरो लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए? तो फोकबोरो साहित्य परिषद ने इसको वो किया है। और जैसे आपको आपको पता ही है मणिपुरी लैंग्वेज तो उसमें है, आपके 8 शेड्यूल में है। लेकिन कोक बोरोक लैंग्वेज थोड़ी सा मणिपुरी और उर्दू ये सब मिल के थोड़ा सा बनती है। तो इसको भी अब ऐसा रियलाइज किया गया है कि जो भी एग्जाम्स होते थे, मतलब कुछ एग्जाम्स होते थे ये त्रिपुरा वाले रीजन में, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, त्रिपुरा मणिपुर वाले में, वो एग्जाम्स में कोकबोरोक लैंग्वेज को रिकग्नाइज तो किया गया है, लेकिन क्योंकि ये शेड्यूल का पार्ट नहीं थी, तो इस वजह से इस लैंग्वेज में पेपर्स नहीं आते थे। तो जो पेपर आते थे वो जिन भाषाओं में रहते थे, तो वो भाषा समझने में दिक्कत होती थी, जैसे बंगाली बंगाली है ये सब। लेकिन कोकबोरोक भाषा थोड़ी सी मिक्स लैंग्वेज है, तो इसलिए अब इसको रिकॉग्नाइज करने की मांग चल रही है ये शेड्यूल के लिए। उसके बाद फिर कौन से स्टेट में है ये कोकबोरोक लैंग्वेज? तो ये त्रिपुरा में है। उसके बाद इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट या मैन्युस्क्रिप्ट्स है जिसको इंडिया ने, अरे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, अभी हमने ऊपर देखा था। तो नाट्यशास्त्र है, श्रीमद् भगवद गीता है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी ने लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता वेदव्यास जी ने लिखी है। फिर फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है, तो महाराष्ट्र है। और किस कंपनी के साथ साइन किया है? रोसाटम कंपनी है रशिया की, उसके साथ साइन किया गया है। और महाराष्ट्र की साइड से कौन सी ऐसी कंपनी है जो थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट के लिए इसने ये साइन किया है? तो महाजेनको कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। उसके बाद फिर आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम चलाया है, किसने चलाया है? उत्तराखंड ने चलाया है। कौन सा स्टेट है जिसने ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट्स? मतलब जैसे ओबीसी में होता है ना वो क्रीमी लेयर वाला सीन, तो इसलिए एससी में भी मांग की जा रही थी, तो कौन से स्टेट ने अप्रूव कर दिया है? आंध्र प्रदेश ने अप्रूव कर दिया है। 61st मीटिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कौन चेयर कर रहे हैं? राजीव कौर मित्तल, ये पूछ सकता है। उसके बाद यूनियन बजट अभी आया था, तो किसने रिलीज किया था? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। बजट एक्सपेंडिचर कितना था? करीब 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट है। इसमें कितना परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा? जो हाईएस्ट है 25% जाएगा। पीएम विश्वकर्मा नेशनल SC ST हब कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? मयूरभंज उड़ीसा में हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको करा रही है कॉन्फ्रेंस को? MSME मिनिस्ट्री करा रही है। इधर बजट में वापस आते हैं। तो बजट में जो रिसिप्ट्स हैं, मतलब बोरोइंग के अलावा जितनी रिसिप्ट्स हैं वो कितने की हैं? वो करीब करीब 35 लाख करोड़ की हैं। उसके बाद वो जो रिसिप्ट्स हैं वो पिछले साल से कितनी ज्यादा है? करीब 11% ज्यादा है। एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ 25-26 में कितनी है? 10% की एक्सपेक्टेड है। अभी करीब 7% की हमने ग्रोथ रजिस्टर की थी कुछ प्रीवियस उसमें क्वार्टर्स में, तो ये आपने
अभी सुना होगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़। इंडिया का डेफिसिट टारगेट कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी का टारगेट है इंडिया का। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.5% ऑफ जीडीपी है। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है? 4.8% ऑफ जीडीपी है। 24-25 में जो था, 25-26 में वो टारगेट अब 4.4%। फिर गवर्नमेंट टारगेटिंग टू रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, कितना? 50% ऑफ जीडीपी तक ले आएंगे। अभी वो शायद करीब 80% पे हावर करती है। उसके बाद भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है। कोई दो प्रोडक्ट है मेघालय के जिनको जीआई टैग मिला है, राइंडिया सिल्क है और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बुद्ध धम्म और कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कहाँ हुई है? नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है? उसके बाद टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ कितनी एस्टिमेटेड है? 11% करीब एस्टिमेटेड है। डेवल्यूशन कितना है स्टेट्स को? करीब 14.25 लाख करोड़ का डेवल्यूशन है स्टेट्स को। और इसको रिवाइज करके कितना किया गया है? 24-25 से ज्यादा 10.5% का इंक्रीज है इसमें। नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है? 28,37,000 करोड़ का है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? करीब 5,83,000 करोड़ का है। कैपिटल रिसिप्ट कितनी है? 76,000 करोड़ है। अभी हमने ऊपर रिसिप्ट देखी थी ना, रिसिप्ट कितनी है? तो इसमें जो हमारी रिसिप्ट थी वो करीब 35.5 लाख करोड़ की थी। तो उसमें से जो कैपिटल रिसिप्ट हैं वो 76,000 करोड़ है। टोटल जीएसटी रेवेन्यू कितना है? 86% है, जो कि सेंट्रल जीएसटी का पार्ट है। मतलब सेंट्रल जीएसटी टोटल जीएसटी का कितना पोर्शन है? तो 86%। फिर इधर देख लेते हैं, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग। बजट 25-26 में बोला गया है कितने बनाएंगे? 5 सेंटर्स बनाएंगे। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एक्स्टैब्लिश करेंगे, कितने का करेंगे? 25,000 करोड़ का करेंगे। जीवन जल जीवन मिशन के लिए एनहांस कर दिया है आउटले भी, और उसको एक्सटेंड कर दिया है कब तक? 2028 तक ये आ सकता है, ये देख लीजिएगा। फिर सिटीज एज ग्रोथ हब्स को इम्प्लीमेंट करना है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए क्या बनाया गया है? अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है। वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट को रिलीज किया गया है। तो वो किस रीजन में है? मिथिलांचल रीजन है बिहार का, उसमें। उसके बाद टैक्सेस में इंक्रीज कितना एक्सपेक्ट किया गया है? 14.5% का करीब टैक्सेस में इंक्रीज एक्सपेक्ट किया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन कितना है? करीब 17,35,000 करोड़ का कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्सेस से। मतलब इतना डेटा तो नहीं पूछा था, लेकिन जहन में रखिए अपने। फिर नाइन्थ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हुई थी, कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। दो प्राइज कौन से स्टेट को मिले हैं? यूआईडीआई की तरफ से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाती रिलीज करती है। मेघालय को 2 अवार्ड मिले हैं अभी फिलहाल। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने बेस लाइन रिपोर्ट पहली बार लॉन्च की है पंचायत एडवांस इंडेक्स पर? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज है? 7.5% का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज है? करीब 6.5% का। एलोकेशन कितना है सेंट्रल सेक्टर को? 16 लाख करोड़ का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 5 लाख करोड़ का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पेंशन में कितना है? 2,76,000 करोड़ का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट में 12,76,000 करोड़ का। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसको हाईएस्ट एलोकेशन मिला है? डिफेंस मिनिस्ट्री, बस इतना याद रखना बहुत। क्योंकि इस जो पीआई हुआ था पंचायत एडवांसमेंट, उसके की थीम्स क्या क्या है? 9 की थीम्स है उसमें। कैटेगरीज क्या क्या है? फुल अचीवर्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स, एस्पिरेंट्स और इमर्जिंग। उसके बाद ये हमने, और इसमें नीचे देख लेते हैं, स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत इन द फ्रंट रनर कैटेगरी, कौन सा है? गुजरात है, 346 पंचायत है फ्रंट रनर कैटेगरी में। सेकंड प्लेस किसकी है? तेलंगाना की, जिसमें 270 पंचायत हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये तो हम देख लिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख लिए हैं। कौन सा टोटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है? करीब 13.5% के आसपास। प्रपोज्ड एलोकेशन कितना है जल शक्ति को? 99,000 करोड़ का। फिर एलोकेशन को इंक्रीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, कितना? 14,500 करोड़ जितना रिलीज किया गया है, मतलब इंक्रीज किया गया है। इन्वेस्ट यूपी के, जिसके अमिताभ कांत थे अभी तक सीईओ, उसके नए सीईओ कौन बनाए हैं? विजय किरण आनंद बनाए गए हैं। यूनियन टेरिटरी एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 हेल्ड करेगी। वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख है। ये आ सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फिर टोटल सब्सिडी जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो कितना है? करीब 4.25 लाख करोड़ की है, 8 to 9% ऑफ जीडीपी है। एस्टिमेटेड फर्टिलाइजर सब्सिडी कितनी है? करीब 1,67,000 करोड़ की है। फिर पीएम अजय स्कीम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो 4991 विलेजेस में चलाई जा रही है, हमने शुरू में भी देखा था। अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना करके ना, अजय का फुल फॉर्म। फिर प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति अभ्युदय योजना, ये करके लिखा है यहाँ पे। तो लॉन्च किया है 21-22 में, लॉन्च किया गया था इसको। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है 25-26 में। धन धान्य कृषि योजना नाम है उसका। कितने विलेजेस हैं?
जिनको आदर्श ग्राम डिक्लेयर किया गया 11,076 विलेजेस हैं। इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो आईएससी बैंगलोर में हुआ है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में एक मिशन लॉन्च किया गया है 6 साल के लिए, अगले यही जो अभी बजट है उसी में। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। कौन सी नई स्कीम है डिजिटल बुक्स के लिए लॉन्च की गई? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। उसके बाद कौन अपॉइंट हुआ है मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का? संजय कुमार मिश्रा जी अपॉइंट हुआ है। ये पूछ सकता है। उसके बाद फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, बियॉन्ड स्क्रीन्स करके इनिशिएटिव एक इंडस्ट्री लेड है। मतलब इंडस्ट्री की तरफ से ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, डिजिटल डिटॉक्स, मतलब फोन से दूर रहना, स्क्रीन से दूर रहना, वैसा वाला इनिशिएटिव है। अब किस स्टेट ने ये लॉन्च किया था बियॉन्ड स्क्रीन्स? तो कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज सेंटर सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल किसने बनाया है, किसने रिलीज किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री सी आर पाटिल। तो आप समझ सकते हैं वाटर रिसोर्सेज सेंसस है तो किसने रिलीज किया होगा। फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर डेवलप करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया है। उसके बाद श्रम शक्ति भवन ने ये लॉन्च किया है, ये वाटर रिसोर्सेज सेंटर किसने लॉन्च किया है? श्रम शक्ति भवन में लॉन्च हुआ है यहाँ पर। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंडिचर जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो रिवाइज किया गया उसमें क्या है, कितने का है? 1,000 करोड़ का है। ऐसे ही चलते हैं, अच्छा, कॉलम वाइज। टोटल आउटले कितना है? टोटल आउटले जो 21-22 से लेके 25-26 तक है वो 3,400 करोड़ का है। कंट्री का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लगाया गया है, ये तो अभी हमने ऊपर देखा था। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्सपैंड किया है मेटा के सेफ्टी कैंपेन को, किसके साथ मिलके? मतलब मेटा का सेफ्टी कैंपेन है वो किस पे चलाया जा रहा है? व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ मिलके। और ये व्हाट्सएप कौन ओन करता है? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब मेटा ओन करता है ना, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक। इस कैंपेन का नाम क्या है? स्कैम से बचो कैंपेन, सीधा सीधा नाम है। इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? नोकिया ने लॉन्च किया है। एवरेज मंथली मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर यूजर कितना है 2024 में? करीब 27.5 GB का है। मतलब एक यूजर 27.5 GB का डेटा यूज कर रहा है महीने में, ऐसा। उसके बाद ग्रेट बेंड डैम के अगेंस्ट किसने वॉइस उठाई है? तो तापिर गांव एक बीजेपी के एमपी है, उन्होंने वॉइस उठाई है। लेकिन ये जानने की जरूरत है कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है। चाइना तमांग रीजन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश इज द तमांग रीजन फॉर चाइना, इस तरह। तो वहां पे वो ग्रेट बेंड डैम, मतलब एक ये है ना, ये यहाँ पे सिंटैक्शियल बेंड, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये हिमालयास का सिंटैक्शियल बेंड है यहाँ पे 2 जगह। तो यहाँ पे जो बेंड है आपने देखा होगा, ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से ऐसे ऐसे मुड़ जाती है ब्रह्मपुत्रा, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे वो डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जो दिबंग रिवर और इस तरह कहते हैं उसको। यारलुंग सांगपो भी कहते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो वहाँ पे ग्रेट बेंड डैम बना रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्सेसिव प्रेजेंस, फ्लोराइड प्रेजेंस देखी गई है, तो 120 विलेजेस में देखी गई है। उसके बाद किस मिनिस्ट्री ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट रिलीज की? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, MEITY। तो डिजिटल नाम ही आ गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री होगी। उसके बाद मोदी जी ने रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ले किया है 8,300 करोड़ की वर्थ प्रोजेक्ट्स के लिए, रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ पे? तमिलनाडु में। पम्बन रेल ब्रिज कहाँ पे है? इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ठीक है। इसकी जो वो है लेंथ है वो कितनी है? करीब 2 किलोमीटर है। कॉस्ट इसकी 535 करोड़ से ज़्यादा की है। फिर ये कनेक्ट किसको करेगा? ये रामेश्वरम में पम्बन आइलैंड है, उसको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करेगा। सब तमिलनाडु में है। फिर विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर प्लांट्स रेलवे स्टेशन? ये भी हमने देखा है, राजस्थान में है, शुरू में ही देखा था। इंडियन रेलवेज का एम है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, कब तक का? 2025-26 तक का।
फिर इंडियन रेलवेज एम कर रहे हैं नेट जीरो कार्बन एमिशंस का 2030 तक का। इंडिया का टारगेट क्या है? 2070 का। इंडियन रेलवेज का टारगेट क्या है? 2030 का। फिर स्कूल चले हम का कौन सा स्टेट कैंपेन 2025 में लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया था वाटर रिसोर्सेज सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, श्रम शक्ति भवन में ये लॉन्च हुआ है। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर कर रही है? सेंट्रल वाटर कमीशन, जाहिर सी बात है। फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये बेहाली, बेहाली कहाँ है? असम में है, वहाँ पे लॉन्च हुआ है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है विलेजेस को डेवलप करने के लिए, मतलब बॉर्डर विलेजेस को? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम टू, दूसरी मतलब दूसरा फेज है इसका। फिर स्टार्टअप महाकुंभ 2025 न्यू दिल्ली में उसका वो शुरू किया गया था। इसकी थीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया 2047, अनफोल्डिंग दी भारत स्टोरी। ठीक है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी है जो अपनी जो 100th एनिवर्सरी बना रही है रविन्द्रनाथ टैगोर की चाइना विजिट की, मतलब 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर चाइना गए थे, और 2024 में उनकी मतलब 2025 में वो 100 साल पूरे होने की एनिवर्सरी बना रहे हैं। और इंडिया चाइना के 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। 11 ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में। तो ब्रिक्स मीटिंग ही ब्राज़ील में हो रही है, तो ये भी ब्राज़ीलिया में हुई है। उसके बाद किसने चेयर किया था? तो ब्राज़ील ने चेयर किया था, वो तो जाहिर सी बात है। फिर कौन सा ऐसा हिंदू लीडर है जिसने बांग्लादेश हाई कोर्ट की तरफ से इसे बेल प्ली मिली है? तो चिन्मय कृष्णदास, ये तो नहीं पूछे। नॉर्थ कोरिया ने डिप्लॉय किया है ट्रूप्स को कहाँ पर? कर्स्क में, रशिया में, रशिया की असिस्ट के लिए, ये यूक्रेन में। फिर कंट्री इज प्लानिंग टू माइन बिटकॉइन यूजिंग हाइड्रो पावर, तो भूटान ऐसा प्लान कर रहा है कि वो बिटकॉइन को माइन करेंगे हाइड्रो पावर का यूज़ करके। मतलब हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो बिटकॉइन को माइन करेंगे कंप्यूटर्स के थ्रू। फिर हम कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जिन्होंने स्थान पाया है? 35 कंट्रीज़ हैं। 35 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली गई थी टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। फिर यूनिवर्सिटी जिसने हाईएस्ट रैंक किया है इंडिया में, वो है तो 38 रैंक पे पूरी लिस्ट में, और इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है तो IISc बेंगलुरु। फिर चेयरमैन की पोजीशन से किसने रिजाइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? क्लॉस श्वाब। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस ने मीटिंग की है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। कहाँ हुई है? ढाका में हुई है। सेवेंथ इंडिया जापान मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हुआ है टोक्यो जापान में। उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना ने बैन कर दिए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। 7 करीब, मतलब 7 हैं जिसको चाइना ने मना कर दिया है कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चाइना शेयर कितना है ग्लोबल लेवल पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम पे? 69% या 70% आप मान लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है किसके लिए? पैंडेमिक अग्रीमेंट के लिए। पैंडेमिक अग्रीमेंट मतलब अभी अचानक से ये पैंडेमिक आ गया था हमारा ना, तो इसके बाद जो भी हरकतें हुई, जो भी एक्शंस लिए गए, जो भी रिस्पॉन्सेज रहे इसके प्रति, तो एक रोड मैप तैयार करने के लिए कि कोई भी इस तरह का पैंडेमिक फिर से आता है तो डिसीजन मेकिंग में, जो एक्शंस लेने हैं उसमें, जो भी लाइन ऑफ एक्शंस होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें पहले से तैयार रहें ताकि उसमें लेट ना हो। उसके बाद पैंडेमिक ट्रीटी में किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पार्टिसिपेट नहीं किया। वैसे भी बहुत जो भी पीस ट्रीटीज और एनवायरमेंट ट्रीटीज होती हैं उसमें यूएसए अपने आप को खींच ही रहा है बाहर। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 आई है, नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का। क्लीनेस्ट कौन सा है? क्लीनेस्ट भी यही है, ये हमने ऊपर सबसे पहले देखा था। फिर ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये नौवां सबसे बिजिएस्ट है जो इंडिया का है। सबसे बिजिएस्ट कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है USA में। उसके बाद ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? दुबई UAE में हुआ था, ये हमने ऊपर भी देखा है अभी। थीम क्या थी? वन प्लैनेट वन वॉइस ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस, वो सिंपल है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अवार्ड किया गया है ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि स्लोवाकिया में। फिर एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस की हुई है, कहाँ हुई है? अबू धाबी UAE में। मतलब एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस, ये एक कांग्रेस का मतलब ही होता है कि एक सभा, ऐसा एक जहाँ पे कई लोग एक साथ आते हैं, तो उस तरह की मीटिंग एक हेल्ड हुई है किस वजह से? इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है कि मतलब इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग उसमें इश्यूज डिस्कस किए गए, अबू धाबी UAE में हुआ है। उसके बाद दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ है? जापान में है।
दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट भी किसने बनाई थी? जापान ने बनाई थी। क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, जो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया उन्होंने किया था, कब किया था? शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम, दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। तो 8 से 9 अप्रैल की ये न्यूज़ है। तो ये इन्होंने फर्स्ट विजिट की थी इंडिया में, तो शेख हमदन बिन मोहम्मद अल मकतूम। एनिवर्सरी ऑफ द बैरन रेबिलियन, वर्ल्ड उइगर कांग्रेस इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये एनिवर्सरी कौन सी है? 35वीं एनिवर्सरी है इस बार, ये नहीं पूछेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैथन बीजिंग चाइना में हुई थी, हमने ऊपर देखा था। क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स में, क्यूरियोसिटी रोवर नासा का है, इसने मार्स में कौन सा मिनरल डिस्कवर किया था? साइडराइट मिनरल डिस्कवर किया था। फिर और कहाँ पे किया था ये? गेल क्रेटर पे किया था। गेल क्रेटर करके मार्स पे कोई क्रेटर है जिसका नाम गेल है, उसमें साइडराइट मिनरल डिस्कवर किया था क्यूरियोसिटी रोवर ने। फिर पोटेंशियल साइंस ऑफ एलियन लाइफ किस प्लैनेट पे खोजे हैं अभी साइंटिस्ट ने? K2-18b करके प्लैनेट है, एक्सो प्लैनेट है। उसके बाद स्टेट, ये काइनासोर फॉरेस्ट डिसीज किस स्टेट में ये पाई गई है? क्यानासोर क्यासानूर, सॉरी, क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज कहाँ पाई गई? कर्नाटक में पाई गई। कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज का अदर नेम क्या है? मंकी फीवर है। ये मंकी फीवर न्यूज़ में रहता है कई बार, हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है। इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बैट मतलब चमगादड़। तो इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बैट इकोमॉन ये है। किस इंस्टीट्यूट ने बैट इकोमॉन डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, IIHS, बेंगलुरु में है ये भी। जैसे IISc बेंगलुरु में है, ये भी बेंगलुरु में है। फिर कौन सा हिस्टोरिक मिशन लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने? बायोमास मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? कोरो स्पेस पोर्ट है फ्रेंच गुयाना में। फ्रेंच गुयाना आपका साउथ अमेरिका में है। तो वहाँ से इन्होंने बायोमास मिशन एक लॉन्च किया है। और बांग्लादेश ने आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, किसके साथ किया है? नासा के साथ किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड मतलब नासा ने ही उसको वो किया है, हेड किया है आर्टेमिस अकॉर्ड। और इंडिया ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड अभी अभी हाल फिलहाल में साइन किया है। फिर बांग्लादेश कौन सी कंट्री बन गया है इसको साइन करने वाला? तो 54वीं कंट्री बन गया है। उसके बाद पहला डिवाइस जो इन सीतु मून का साउथ पोल का टेम्परेचर मेजर करेगा, मतलब मून के साउथ पोल पे ये डिवाइस प्रेजेंट होगा और वहीं पे उसका टेम्परेचर मेजर करेगा, मतलब वहां पर रह के। तो उसका नाम है चेस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था ना, जो साउथ पोल पे लैंडिंग हुआ था जिसकी, तो उसमें ये इक्विपमेंट था चेस्ट में, जो वो प्रज्ञान रोवर और वो सब नहीं उतरे थे, तो ये चेस्ट इक्विपमेंट उनमें लगा था। और कौन सा इक्विपमेंट लगा था? रंभा इक्विपमेंट था, इल्सा था, APXS था, लिप्स था। ये क्या क्या करते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप चाहें तो इसको देख सकते हैं ऑनलाइन जाके कि रंभा क्या करता है, एल्सा क्या करता है, APXS क्या करता है, लिप्स क्या करता है। और उसी तरह चेस्ट क्या करता है, वो मेजर करेगा टेम्परेचर को साउथ पोल पे। तो कौन सा मिशन? चंद्रयान 3 मिशन था। प्राइवेट कंपनी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी किस प्राइवेट कंपनी की है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है? तो वो पायनीर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड है। तो कौन सी प्राइवेट कंपनी ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ? तो पायनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसको री इंट्रोड्यूस किया है गंगा रिवर में? तो रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल, जिसको बातागूर कछुआ भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रख सकते हैं आप। उसके बाद इंडियाज ओनली वुल्फ सेंचुरी कहाँ है? महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी है, कहाँ पर है? लटेहर झारखंड में ओनली वुल्फ सेंचुरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है अगर न्यूज़ में थी तो। बफर जोन के डेवलपमेंट के लिए किस स्टेट ने सैंक्शन दे दिया है कि अच्छा ठीक है टाइगर रिजर्व में बफर जोन बनाओ? बफर जोन आप जानते हैं कि सबसे पहले एक कोर जोन होता है, फिर एक बफर जोन होता है, फिर आउटर एरिया होता है। तो कोर जोन में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, कुछ भी नहीं किया जाता। बफर जोन में थोड़ी बहुत स्टडीज़ और ये सब कंडक्ट किए जा सकते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे सेटलमेंट्स इंडिजिनस पॉपुलेशन के। और फिर सबसे बाहर वाला जोन में सारी चीज़ें परमिटेड होती हैं। तो टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश ने ऐसा कहा है कि हाँ ठीक है आप इसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद DPS वेटलैंड ने क्या किया है? इसने फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंचुरी। ये DPS फ्लेमिंगो रिजर्व ऊपर भी हमने ये डिस्कस किया था।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी, सागर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। नेशनल पार्क ऑफ मिजोरम है, उसमें एक फायर एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो फांगपुई नेशनल पार्क है ये, फांगपुई नाम से। एमपी में वो भी है एक, ब्लू माउंटेन करके, उसको भी फांगपुई के नाम से जाना जाता है ये। उसके बाद द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जिसने वोट किया था ग्लोबल कार्बन टैक्स के फेवर में शिपिंग इंडस्ट्री में, तो ये 63 कंट्रीज हैं। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जिसको जिसमें गोल्डन टाइगर को स्पॉट किया गया है, काजीरंगा है, असम का। एक नई कैटेगरी बनी है इंडस्ट्रीज की, सीपीसीबी ने बनाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो वो नई कैटेगरी कौन सी है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, ब्लू कैटेगरी बनाई गई है। जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है इंडस्ट्री की ना, ग्रे इंडस्ट्री, ग्रे कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, और वो ग्रीन कैटेगरी की, मतलब वो किस तरह का एमिशन कर रहे हैं, किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं पोल्यूशन को, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ब्लू कैटेगरी नाम से बनाए गए हम। फिर कंचा गची बाउली लैंड डिस्प्यूट एक हुआ है, कहाँ हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में, ये तो नहीं पूछता है। फिर वुली फ्लाइंग स्क्विरल रिकॉर्ड की गई इंडिया में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक एहतुल्ला लॉन्गी रोस्ट्रिस को कहाँ पे स्पॉट किया गया है पहली बार? उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। फिर स्मॉल हाइव बीटल को रिकॉर्ड किया गया इंडिया में, कहाँ पे किया गया है? वेस्ट बंगाल में किया गया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 के हिसाब से, मतलब किसने रिलीज किया है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अरे ऑफिस, एनएसओ ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने रिलीज किया है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 की रिपोर्ट। फिर इंडिया की टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई कितनी है? 9,03,158 K2E, ये यूनिट है इसकी। उसके बाद टोटल पोटेंशियल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की कितनी है? तो करीब 21 लाख मेगावाट है। ये पोटेंशियल कैपेसिटी है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, मतलब इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये इतना हो सकता है जिस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हैं, जितने इक्विपमेंट्स लगे हैं उसके हिसाब से। उसके बाद हाईएस्ट पोटेंशियल वाले 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे? राजस्थान है सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक। वो राजस्थान में आप जानते हैं कि वो विंड टर्बाइन और वो सब यूज़ काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकता है, सोलर पैनल्स का उपयोग काफ़ी बड़े लेवल पे हो सकता है। रेगिस्तान है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है इस तरह का। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वो हाइड्रो पावर जनरेशन का यूज़, बायोमास का यूज़, ये सब चीज़ें बहुत हैं। गुजरात में भी वो जो विंड विंड का होता है ना, वो जो वहाँ पे सर क्रीक और ये सब है, वहाँ पे विंड एनर्जी बहुत है, टाइडल एनर्जी आती है काफ़ी, तो उसके इस्तेमाल से हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। कर्नाटका उसी तरह। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड किया गया है? बलिया में है, बलिया उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ऐसे करके निकलता है बाहर, तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है बलिया। उसके बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके क्रूड ऑयल ये डिस्कवर किया है? ओएनजीसी है। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन पे अभी महाभियोग वाला केस चला, इम्पीचमेंट वाला जो केस चल रहा था, तो वो कहाँ के जज हैं? वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मलेशिया के सपोर्ट से? तो नव नालंदा महाविहार, बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसी को जो नए तौर पे बनाया गया है। उसके बाद मेंबर ऑफ द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो किसे बनाया गया है? संजय कुमार सिंह जी को बनाया गया है, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हीं के इलेक्शन को लेके डब्ल्यूएफआई में बहुत विरोध चल रहा था, जो जितने भी हमारे रेसलर्स थे वो अपना मेडल सड़क पे छोड़ आए थे, और वो सारी चीज़ें। फिर रिवर बैंक्स को रिलीजियस कॉरिडोर में डेवलप करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? और उत्तराखंड के अंदर ऐसा किया जा रहा है, तो गंगा और शारदा रिवर्स पे ऐसा किया जा रहा है। फिर सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बढ़ाया गया है, कितना गया है? कि 1,24,000 पर मंथ कर दिया गया है। वॉल्केनिक eruption अभी देखा गया है माउंट लेवोटोबो लाकी टागी, लाकी लाकी में। तो माउंट लेवोटोबो लाकी लाकी ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है। किस स्टेट में डॉल्फिन सफारी बनाई गई है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई है। किन दो लोकेशंस के बीच में वाराणसी में ये डॉल्फिन सफारी प्रपोज की गई है? तो कैठी से दखवा विलेज तक। इतना आपको याद रखना है कि वाराणसी में डॉल्फिन सफारी की बात की गई है। उसके बाद अभी जल शक्ति अभियान का कैच द रेन का 6th एडिशन, छठा संस्करण लॉन्च किया गया है। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में। इसका थीम क्या है? पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। थीम एक बार देख लीजिएगा, लेकिन पंचकुला हरियाणा में 6th एडिशन लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान का, कैच द रेन का, ये याद रखिएगा। इंडिया नेपाल ने लिटरेचर फेस्टिवल एक अभी हेल्ड किया था, वो कहाँ हुआ है? वृंदावन मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। फिर इंडिया ने 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग एग्रीकल्चर पर हुई है, इंडिया और किसके बीच में हुई है? इंडिया और जर्मनी के बीच में हुई, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, कहाँ पे है? बिचौलीज हप्सी इंदौर में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का स्पेशल स्मार्ट स्कूल है डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। कोलैबोरेशन इसमें कौन कर रहा है? इसमें ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा कर रही है। तो होंडा अपने CSR इनिशिएटिव होता है ना, CSR के तहत उनको अपना 3 साल के शुद्ध प्रॉफिट का 2% निकालना रहता है, तो वो है। उसके बाद वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 में जो हेल्ड हुई है, वो इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल की गई है, कि मतलब इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी के लिए हम ये मीटिंग उन्होंने हेल्ड की थी। और ये वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद महिला समृद्धि योजना इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम पे लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है? मार्च 8 को होता है, ये देखें। तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा महिला समृद्धि योजना के तहत, कितना? 2,500 पर मंथ का। उसके बाद इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें? एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। PM इंटर्नशिप स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च की है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेता ना PM इंटर्नशिप स्कीम। तो इंटर्नशिप स्कीम में फिर आप कंफ्यूज, मान लीजिए MSME भी आपको दे दिया, फिर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपको दे दिया, कोई शिपिंग इंडस्ट्री की आपको मान लीजिए दे दिया, है ना, और ऐसी कोई नीति आयोग का नाम बता दिया उसमें, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स याद रखिएगा। रिव्यू मीटिंग हुई है 3 नए क्रिमिनल लॉज की, कहाँ हुई है? गुवाहाटी असम में हुई है। उसके बाद साहित्य महोत्सव हुआ है 2025 का, नई दिल्ली में हुआ है। जन औषधि दिवस 2025 का कहाँ हुआ था? जन मतलब उसका वो क्या है, थीम क्या है? कि जन औषधि दाम कम दवाई उत्तम, अफोर्डेबल मेडिसिन और क्वालिटी ड्रग्स। ये कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन चलाया सूरत में, उसका नाम है सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियोजना। फिर कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन रखा था महिलाओं का, उसका नाम क्या था? कंठा मेला। विश्व विश्वेश विश्वेशा तीर्थ विश्वेशा तीर्थ मेमोरियल हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है, किसने? अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है। ये मतलब छोटे मोटे तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही नजर डाल लीजिए। रोपवे प्रोजेक्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है, कहाँ पे? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में। उसके बाद मॉडल इनॉग्रेशन किया है जन औषधि केंद्र का, मतलब भारतीय जन औषधि परियोजना BJP, PMBJP के तहत। तो कहाँ पे? दिल्ली हाथ में हुआ है, INA के। उसके बाद 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी थी, मतलब रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल वाला। तो इसका जो इसको इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ किया गया है? जयपुर राजस्थान में किया गया है, ये पूछ सकता है। ये एक कैंपेन है 12th रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, फोरम बनाया गया है ये। तो कहाँ बनाया गया है? जयपुर राजस्थान बनाया गया है। इंटरनेशनल मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो कौन कौन थे उसमें? सोलोमन आइलैंड्स थे, तुबुलु थे, मालदीव्स थे, जापान थे। ये सोलोमन आइलैंड्स और तुबुलु ये ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि अब एक्सटिंक्शन के ब्रिंक पे हैं सी लेवल राइस की वजह से, तो ये सब पार्टिसिपेट किए थे। मालदीव्स भी उसी में से। उसके बाद कौन सी कंट्री है जो थर्ड लार्जेस्ट बायोफुल प्रोड्यूसर बन गई है वर्ल्ड में? तो इंडिया है। इंडियाज एथनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज अभी फिलहाल कितना है? 19.6% चल रहा है, 20% का टारगेट है 2025-26 का, तो मतलब वो पूरा हो ही गया। टारगेट ईयर 20% एथनॉल ब्लेंडिंग क्या है? वो 25-26 है, ठीक है, इसको याद रखिए। ये 30 था, लेकिन इसको एडवांस करके 25-26 कर दिया है। फिर एक माइलस्टोन अभी अचीव किया गया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कितनी स्टैब्लिश की गई हैं? 10,000। अमित शाह जी ने बताया था जब मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ये कोऑपरेटिव्स बना रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटराइजेशन बना रहे थे, तो उसमें इन्होंने अनाउंस किया था। फिर न्यू डायरेक्टर ऑफ इजराइल्स सिक्योरिटी एजेंसी शिनबेट, शिनबेट मतलब ये एजेंसी का नाम है, और इसका नया डायरेक्टर बेंजामिन नेतन्याहू, मतलब इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है। तो कौन है? एली शर्वित हैं, ये शायद ना पूछें। फिर जाफना, जाफना मतलब वहाँ पे है श्रीलंका में, वहाँ पे एक इंडियन कॉन्सुलेट इन जाफना ने किस यूनिवर्सिटी में हिंदी लैंग्वेज कोर्स को शुरुआत करने में मदद की है? तो वो वूनिया यूनिवर्सिटी करके श्रीलंका में, उसमें। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन AI सिक्योरिटी एंड एथिक्स, ये कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है। लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटेलिजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। फिर थर्ड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये किसने रिलीज की है? तो FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन
सिर्फ 9 क्रॉप्स पे डिपेंड करता है, कितना परसेंटेज? 60%। मतलब जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका 60% सिर्फ केवल 9 क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। मतलब पूरी दुनिया में, तो उसमें 9 क्रॉप्स में जैसे राइस राइस है, वीट है, या पल्सेस हैं। उसके बाद आपके मक्का है ना, ये सब है, मेज है, ये सारी चीज़ें। फिर रामायण कॉन्क्लेव किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था? तो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अमेरिका और यूक्रेन डेलीगेशंस के बीच एक मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? रियाद। रियाद मतलब सऊदी अरेबिया में हुई थी। उसके बाद नेतुम्बो नंदी दायतवा, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। कहाँ की बनी है? नामीबिया की बनी है। नामीबिया एक साउथ, अरे मतलब एक, आप कह सकते हैं साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। मतलब ये अफ्रीका का मैप ऐसे है ना, ऐसे 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 करके मैप है, तो यहाँ पे ये नामीबिया पाई जाती है। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीकाज G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या थी? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद कल्चरल आर्ट शोकेस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस, मतलब इस सेलिब्रेशन में कौन सी कल्चरल आर्ट शोकेस की गई थी? मधुबनी पेंटिंग शोकेस की गई थी। फिर माउंट कीलिया वोल्केनो, ये कहाँ पे है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ये फिर से एक्टिव हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अग्रीमेंट किया था सेंट्रल बैंक, किस सेंट्रल बैंक के साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ किया था। पर्पस क्या था? कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना, लोकल करेंसीज को डेवलप करना, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी को प्रमोट करना। अदर कंट्रीज कौन कौन सी थी? यूएई थी, इंडोनेशिया थी, मालदीव्स थी, और मॉरिशस। उसके बाद लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेनहीर, ये मेनहीर है ना, मेनहीर, तो मेनहीर को टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। मुदुबल मेगालिथ मेनहीर्स, तो ये मेनहीर्स होते हैं, मतलब मेनहीर क्या है? ये ऐसे 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 ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। मेगालिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स ही इनको कहते हैं जहाँ पे इतने बड़े मेगालिथ, बहुत बड़े पत्थर ऐसे डिस्कवर हुए। ये बड़े बड़े पत्थर ऐसे चट्टानों के ऐसे खड़े रहते हैं बस, इनको इस तरह बनाया है खड़े। और इनको बनाया क्यों गया है? इनको जिनको दफनाते हैं उनकी याद में बनाया गया था। तो ये प्रैक्टिस थी, एक रिचुअल था, तो इनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। और लोकेशन क्या है? मतलब इनकी लोकेशन तेलंगाना में है, ठीक है। अच्छा, फ्रंटियर सीड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीबी ने लॉन्च किया है, पैसिफिक रीजन करके नाम है उसका। पैसिफिक रीजन में उसने लॉन्च किया है, ठीक है, फ्रंटियर सीड नाम से, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो पैसिफिक रीजन में। फिर कौन सा इंजन का भी हॉट टेस्ट हुआ है जो इसरो ने कंप्लीट किया है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन का किया है। ये क्या होता है? ये लिक्विड रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। कैसा है? ये लिक्विड रॉकेट इंजन का एक टाइप है, सेमी क्रायोजेनिक। उसके बाद इंडियन कंपनी जिसने हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स शुरू किए हैं, तो टाटा मोटर्स ने शुरू किया है। एक आपको याद होगा, ऊपर हमने डिस्कस किया था, केरला में एक फेरी भी चलाई गई है, सबसे पहली इंडिया की, जिसने हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करके ऑपरेट किया था। फिर गवर्नमेंट मिशन फंड्स हैं, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत ये फंड्स मिल रहे हैं टाटा मोटर्स को, जो हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स की शुरुआत कर रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट 135.6 के अंतर्गत एक सेकंड वॉरशिप डेवलप किया गया है, उसका नाम है तवस्या। और एक और है तवस्या के साथ साथ, एक और है अमुक्त या अम्लुक्ता ऐसे करके उसका कुछ नाम है। तो वो दोनों को इसके अंदर शुरू किया गया है, उसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने उनको बनाया है। इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है इस नाम की? तो भीम से महाभारत के समय में। फर्स्ट वॉरशिप लॉन्च्ड अंडर प्रोजेक्ट 1135.6 त्रिपुत, त्रिपुत वॉरशिप थी जो 1135.6 के अंदर पहली वॉरशिप लॉन्च की गई थी। उड़ान पैसेंजर कैफे कहाँ है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनाया गया है। इनॉग्रेट किसने किया है? तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने श्री राम मोहन नायडू, उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेगा झूमर डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, कहाँ है? गुवाहाटी में हुआ था। नेम क्या था? झूमर बिनोदिनी 2025, गुवाहाटी असम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एमपी में हुआ था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? मोदी जी ने किया था। जीआईएस 2025, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल में। फाउंडेशन स्टोर किसने ले किया है इंडिया के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की? तो कुंभी लखीमपुर खीरी यूपी में ये ले हुआ है। फिर कंपनी जो सेट कर रही है पहला बायो पॉलीमर प्लांट, ये कहाँ कौन सी कंपनी सेट कर रही है? बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड सेट कर रही है, कहाँ पे? कुंभी लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में ही वो दुधवा नेशनल पार्क, ऐसे ये पीलीभीत, ये लखीमपुर खीरी, इस तरह है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, यूपी में।
इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बिकम फुली ऑपरेशनल कौन सा है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल में। तो पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है। वाइल्ड लाइफ बायो बैंक मतलब जो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, वल्नरेबल हैं, थ्रेटेंड हैं, उनके वो लेके जो ये होता है, जैसे वो ले लिया, सीमेन ले लिया या उनके एग्स ले लिए स्पीसीज के, उसको प्रिजर्व कर लिया ताकि बाद में मीटिंग, आर्टिफिशियल मीटिंग करा के वो स्पीसीज को डेवलप किया जा सके अगर वो एक्सटिंक्ट होती है ऐसा कुछ, या सेफ गार्ड किया जा सके। फिर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी, राजस्थान। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ बना है? नई दिल्ली में बना है। उसके बाद इनलैंड वाटरवे जोगी गुफा, असम में, इसका इनॉग्रेशन कितने किया था? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने किया होगा, जाहिर सी बात है। फिर स्टेट्स असेंबली कौन सी है जो फर्स्ट असेंबली बनी है ट्रांसलेटर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने वाली? तो उत्तर प्रदेश असेंबली बनी है। मतलब कई भाषाओं में ट्रांसलेटर अपॉइंट किए जाएंगे जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। विच लैंग्वेजेस योगी आदित्यनाथ ने इंस्पेक्ट किया है ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का? ब्रिज में, भोजपुरी में, बुंदेलखंड में, इंग्लिश में। मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है, उसके लिए पर्सनस भी अपॉइंट किए गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? विवेक जोशी जी हैं, जिन्होंने अभी चार्ज लिया है। उसके बाद फिर हु इनॉग्रेटेड द नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड अर्बन लैंड सर्वे? तो नक्श इसका फुल फॉर्म है, तो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने इनको लॉन्च किया है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये सारी मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं ये शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है। इन्होंने नक्श पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके बाद एक कैली फंड बनाया है, वो किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर बना है। कैली फंड क्या है? प्रमोट करता है बायोडाइवर्सिटी फंडिंग के लिए। वॉर मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स जो मार्टियर हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वो कहाँ पर है? वो नेव शेपेल फ्रांस में है। उसके बाद उसने इस पर रीत किसने, रीत मतलब ऐसे 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 होती है एक वो फूलों की बनी हुई माला जैसी होती है, तो वो ऐसे रखा जाता है उनके ऊपर, शहीदों के ऊपर। तो वो रीत किसने ले की थी? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ये हमारे सीडीएस जनरल हैं शायद, तो इन्होंने रखी थी। उसके बाद चेयरमैनशिप है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, किसके पास है? वो इंडिया के पास है। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 ने लॉन्च की थी, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ ने रिलीज की है। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? इंटरनेट शटडाउन के केस में सेकंड रैंक है। दूसरा सबसे बड़ा ऐसा मतलब सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होने वाला देश है। ट्राई नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, नेपाल में हुई थी। लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उसके बाद कंट्रीज आर इन्वॉल्व, कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। मतलब जो इसमें ट्राई नेशन बुद्धिस्ट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में जो पार्टिसिपेट किए थे। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन गुजरात में, तो वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने उसको बैन कर दिया है वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन गुजरात में, कि ये नहीं होगा वहाँ पर। फिर विच कंट्री हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट? मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन लाइट हाउस अथॉरिटीज, इयाला करके ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, कहाँ पर? सिंगापुर में। उसके बाद नया बैट स्पीसीज डिस्कवर हुई है चाइना में, HQS-CoV-2 नाम से, कोरोना वायरस की। फिर पंच मिशन है नेशनल एरोनॉटिक्स पे, ये नासा का पंच मिशन है। किस लिए है? सन के एटमॉस्फेयर में कोरोना होता है, ऐसे सन होता है तो उसके बाहर जो ऐसे लेयर होती है, फिर एक लेयर होती है, तो कोरोना की जो एक लेयर होती है बहुत हाई इंटेंसिटी लेयर होती है, तो उसका स्टडी करने के लिए ये पंच मिशन लॉन्च किया गया है। फुल नेम क्या है इसका? पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर, इसका नाम है। फिर कंट्री डेवलप कर रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर, सॉलिड रॉकेट मोटर्स के लिए, वो इंडिया डेवलप कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजरोना 1 है, ये न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले। माइक्रोसॉफ्ट का है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। इंडिया फर्स्ट टू लॉन्च है एन प्राउड प्रोग्राम, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन के डिस्पोजल के लिए केरला में इसको लॉन्च किया गया है। फिर नए AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जोमेटो का, उसका नाम क्या है? नगेट नाम है उसका। जोमेटो का है, उसका नाम है नगेट। फिर इंडिया सेकंड नेशन बना है जिसने इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस सिविल एविएशन सेक्टर में लॉन्च किया है, पहला कौन है? चाइना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पायलट को लाइसेंस दिया जाएगा, सिविल एविएशन वाले जो पायलट्स होते हैं उनको, तो चाइना, इंडिया दूसरा ऐसा देश बन गया है, पहला कौन सा है? चाइना। तो एक्सोप्लैनेट की स्टडी के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? नासा ने किया है पेंडोरा मिशन। एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर में जो एनालाइज किए जाएंगे कितने हैं? करीब 20 हैं। पेंडोरा मिशन कब तक चलेगा? 2025 के एंड तक चलेगा। मतलब 2025 के एंड तक लॉन्च होगा, सॉरी।
फिर इंडिया कैंसर जीनोम एटलस, ये किसने बनाया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने बनाया है। कौन सी नेवल एंटी शिप मिसाइल NASM-SR को टेस्ट किया गया है पहली बार? तो नेवल एंटी शिप मिसाइल, इसका नाम मतलब इसका कुछ नाम नहीं है, ऐसे ही इसको रखा गया है। फिर विच वॉरशिप्स कमिश्निंग इंडियन नेवी क्रू ने अभी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कौन सी वॉरशिप को कमीशन किया गया? INS तमल को। अभी कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ कहाँ हेल्ड हुई है? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है। उसके बाद कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप किया है ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम? यूनाइटेड किंगडम है। कैसा है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जैसे अपना वो है आकाश मिसाइल सिस्टम है, वैसा ही है ये भी। उसके बाद साउथ वेस्टर्न एयर कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में हुई है। टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 91 हो गई हैं। इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स कितनी है? थर्ड है, मतलब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स। और पहली दो कौन सी हैं? यूनाइटेड किंगडम पहली है, दूसरी मैक्सिको है। फिर टेबल टेनिस एशिया का 2025 में हुआ था, कहाँ हुआ था? शेंजन चाइना में हुआ था। मेंस में कौन जीता था? वांग शुकिन चाइना के हैं, वो जीते थे। प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोचिंग सेंटर, ये किसने रिलीज किया है? कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये रिलीज किए हैं गाइडलाइंस। सुनामी रेडी स्टे विलेज को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा, कौन सा स्टेट है? उड़ीसा का एक स्टेट विलेज है। पहली बोडोलैंड महोत्सव अभी हुआ है, कहाँ हुआ है? ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। अब देखिए, बोडोलैंड तो है असम में, वो बोडोलैंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस तरह करके है ना। तो लेकिन ये जो महोत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ये कहाँ हुई है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में हुई है। फिर स्टेट ने डिसाइड किया है कि 35% रिजर्वेशन देंगे वुमेन को गवर्नमेंट सर्विसेज में, मध्य प्रदेश ने। बिहार का भी ऐसा है। पहले टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं इंडिया के? US है, फ्रांस है, अर्मेनिया है। उसके बाद टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ? वडोदरा में। और इंडियन अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन हुआ है 17वां, कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात। फिर कौन सी सिटी जीती है बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड? भुवनेश्वर उड़ीसा। डिजिटल मेमोरियल फॉर वेलर प्लेटफॉर्म, ये जो फॉलन हीरोज हैं, मतलब जो हमारे सोल्जर्स हैं जिनकी जो मार्टियर हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, तो उनको ऑनर करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो किसने किया है? ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने लॉन्च किया गया है। जीरो कैजुअलिटी मिशन एक लॉन्च हुआ है, कहाँ हुआ है? उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। समर स्कीम लॉन्च हुई है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने किया है उसको। फिर कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने अनाउंस किया था AI एक्सेलेंस सेंटर्स? तीन AI एक्सेलेंस सेंटर्स। तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। लेडी जस्टिस का नया स्टैचू, जिसमें एक हाथ में उन्होंने तलवार ले रखी है, एक हाथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है तराजू की जगह, और उनकी आंखें भी खुली हैं। तो ये नया स्टैचू है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये इनॉग्रेट हुआ है। फिर रिप्लेसिंग द स्वॉर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लेडी जस्टिस स्टैचू, मतलब सॉरी, स्वॉर्ड को रिप्लेस करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रखा है एक हाथ में तराजू। तो ये कॉलोनियल ट्रेडिशन को ब्रेक करने के लिए। सॉरी। उसके बाद इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में कंडक्ट हुआ है। हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में हुए थे, तो कौन सी पार्टी जीती थी? भारतीय जनता पार्टी जीती थी। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हैं वो। फिर जिनको क्लासिकल लैंग्वेज ग्रांट की गई थी, ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस अभी हाल फिलहाल में? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमीज है और बंगाली है। MPPAB, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली। किस स्टेट ने देसी गांव को स्टेट मदर घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने घोषित किया है। किस स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केसेस इन अगेंस्ट दलित्स? तो उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, फिर मध्य प्रदेश ने, ऑर्डर वाइज। फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 हुआ है, कंडक्ट कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। एक आइलैंड कैपिटल है
इंडिया का, जिसको रीनेम किया गया है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसको रीनेम किया गया है, श्री विजयपुरम नाम से दिया गया है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, श्री विजयपुरम। फिर किसने अप्रूव किया है 23 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, अप्रूव करती हैं। नई चीफ मिनिस्टर कौन है यूटी ऑफ दिल्ली की? तो रेखा गुप्ता जी हैं। मतलब ये तो पुराना डेटा हो गया, आतिशी मार लेना। ये रेखा गुप्ता जी हैं। उसके ये यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर। उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया है। मार्गदर्शिका नाम से कैंपेन भी है। तो 2 लाख नए एमपीएसीज, मतलब आपके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ ये होती हैं। डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स के नाम पे मिल्क प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाने के लिए इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है, वाइट रेवोल्यूशन 2.0। फिर 33% कोटा वुमेन के लिए रिजर्व है स्टेट पुलिस में, कहाँ पे? राजस्थान में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने मिनिमम मैरिजेबल एज महिला की रेस कर दी 18 से 21? हिमाचल प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप। 14 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ओथ लिए किसने? हेमंत सोरेन जी ने ली है। कौन सी यूटी है जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसने स्टैब्लिश की है फुल फंक्शनल लिटरेसी के लिए? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर। तो लद्दाख है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कब इफेक्ट में आया था? 18 जून 2024 को। स्पीकर कौन है 18 लोकसभा के? ओम बिरला जी हैं। नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के डायरेक्टर कौन है? जैसे अनिरुद्ध बोस हैं। ईसीआई ने अनाउंस किया है अभी क्या? वोटर्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज और पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो 40% ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनको होगी, वो घर से अपने वोट कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इन्होंने। फिर कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है पीआईबीज फैक्ट चेक यूनिट को? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, मीटी ने। नया चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी जी बने हैं। केई पेन्योर कौन सा 26वां डिस्ट्रिक्ट बना है किस स्टेट का? अरुणाचल प्रदेश का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स को। इलेक्टोरल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म स्टक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कौन सा? इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अपनी असेंट ग्रांट की थी किस बिल को? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल को। और ये तो 2 बिल हैं, ये कब लॉन्च हुआ था ये तो जानने की जरूरत नहीं है, फर्जी। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी पर कंट्रोल गेन करने के लिए किस फैक्शन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस फैक्शन को ऑफिशियल फैक्शन माना है? तो अजीत पवार जी के फैक्शन को माना है, इनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया था। उसके बाद पहला स्टेट है जिसने सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया, उत्तराखंड है। ऑड इवन स्कीम ट्रैफिक सॉल्यूशंस के लिए सिक्किम में चलाई जा रही है। नीति आयोग ने कैंपेन लॉन्च किया था प्रमोट वाटर कंजर्वेशन को, जल उत्सव नाम से। यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसने इंडिया को अदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया है एजुकेशन और के नाम पे, तो चाइना और जापान के साथ, कि मतलब कंपेरेबल एजुकेशन सिस्टम है, एफिशिएंसी है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है जिसमें कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टारगेट किया जा रहा है? 27 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री फोर्टिफाइड राइस को दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया है। सुभद्रा स्कीम कहाँ की स्कीम है? उड़ीसा की स्कीम है। उसके बाद कौन सी स्कीम है जिसको अप्रूव किया गया है मतलब ये घर बनाने के लिए पुअर मिडिल क्लास लोगों के लिए? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है, अर्बन। किस यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये ग्रामीण कल्याण अन्न योजना आय संरक्षण अभियान 2028 तक ये किया गया है ना। तो ये इन्होंने इन्होंने बनाया है, मतलब ये इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। फिर मिशन मौसम को अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट ने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का इंडिया एक्सपो मार्ट इनॉग्रेट किया था, कहाँ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। जल संचय जल अभियान ये किसने लॉन्च किया है? ये तो मोदी जी ने लॉन्च किया है। मतलब कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि कथा किस तरह सुन लीजिए बस। फिर एग्री श्योर स्कीम है, किसने लॉन्च किया है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है। उसके बाद किस मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। ये लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। फिर बेस्ट स्टेट को मतलब की उपाधि मिली है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, किसको? मध्य प्रदेश को मिली है।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, ये लॉन्च की किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। फॉरेंसिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आ सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ऐप डेवलप किया है, कौन सा? संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज का पूरा ब्यौरा, उसके डिटेल्स बताने के लिए एक ऐप डेवलप किया है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना, ये स्कीम लॉन्च हुई है किसने? असम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। फिर मिशन ईशान है, वन नेशन वन एयर स्पेस के नाम से। तो ये इंडिया की जो 4 एयर स्पेस रीजन्स हैं उनको, मतलब एक ही एयर स्पेस बनाने में। उसके बाद पीबी शब्द करके एक स्कीम लॉन्च हुई है, नई शेयरिंग सर्विस है, प्रसार भारती ने उसको लॉन्च किया है। इंडिया इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे कमीशन किया इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, तो द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी ने इसको बनाया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, इंडिया के लार्जेस्ट। उसके बाद डेथ पेनल्टी इंडिया में एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? प्रोजेक्ट 39A, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने किया है। इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के साथ मिलकर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम, इसकी किसकी सब स्कीम है? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। फिर कौन सा स्टेट है जिसने ऑपरेशन अमृत और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए लॉन्च किया गया है? तो केरला ने लॉन्च किया है, केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद युवा निधि स्कीम है, कौन से? कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पहला पॉलिसी मेकर्स फोरम न्यू दिल्ली में जेपी नड्डा जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये तो डेट याद करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इंस्टॉलिंग सोलर पावर स्कीम्स ऑफ 1 करोड़ हाउसेस पे, ये स्कीम चलाई जा रही है। पहला सोलर विलेज है महाराष्ट्र में, मन्या चिवाड़ी विलेज है, पाटन टाकुला में, सतारा डिस्ट्रिक्ट में। उससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहली महिला बटालियन बनाई है, किसमें? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। फिर डिजिटल भारत निधि को ऑपरेशनलाइज करने के लिए किसने मंजूरी दी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। संपूर्ण अभियान किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने पार्टनर किया है किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। क्या सेटअप करने के लिए? सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड लद्दाख में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने रिलीज किया है बीटा वर्जन डिजीपिन का, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मतलब कौन सी कंपनी जिसने जो मेंबर हो गई है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की? तो हिंडाल्को है, रेणुकूट में, सोनभद्र में, रेणुकूट सोनभद्र। उसके बाद ये हम देख चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शंस ने अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रपोज किया है सेरेन प्रोडक्शंस में, तो आधार पूनावाला के उसमें है, मतलब आधार पूनावाला है धर्मा प्रोडक्शंस, उन्होंने अनाउंस किया है। नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने चालू किया है। कॉपर प्लेट का सब्सक्रिप्शन मिला है श्री श्रृंगेश्वर टेम्पल में, कहाँ है? तमिलनाडु में। AIM ICD के वाटर चैलेंज 4.0 लॉन्च हुआ है, नीति आयोग अटल मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है। उसके बाद क्रॉप PR 126 वैरायटी किसकी है? पैडी राइस की है। एशियन टेम्पल रेस्टोरेशन करके 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया है, वो कौन सा है? कालेश्वरम टेम्पल कर्नाटका में है। इंडिया की सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर कहाँ है? काजीरंगा। पहली कौन सी है? अरालम केरला में, हमने ऊपर देखा था। फिर एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क साइन हुआ है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का, नेशनल बुक ट्रस्ट ने साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ। उसके बाद रन फॉर सन महोत्सव किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी ने किया है। किस स्टेट ने कराकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर अनाउंस किया है? गुजरात ने किया है। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होलिस्टिक आयुर्वेदा आरोहा 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने कंडक्ट किया है। इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 कहाँ हुई है? यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। फिर गवर्नमेंट कंपनी है जिसने पहले इंडिजिनसली बिल्ट बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चर करने की बात कही है, तो BEML लिमिटेड ने इसकी इनिशिएटिव लिया है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण PM सूरज स्कीम PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। उसके बाद इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश का, सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मोदी जी हैं जिन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में पार्टिसिपेट किया था, तो कौन सा? सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम के तहत जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लॉन्च किया है। 8th इंडिया वाटर वीक 2024 कहाँ भी हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। पहली पोजीशन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, पहली पोजीशन किसको मिली है? सूरत को मिली है, फॉलोड बाई जबलपुर एंड आगरा।
ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं है, ठीक है। 2024 का थीम इसका, ये जो सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, नारी शक्ति से जल शक्ति, ये है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? कोलकाता में, हमने ऊपर देखा था अभी। साउथ इंडिया आदिवासी नॉलेज सेंटर कानू लॉन्च किया किस स्टेट में? ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर कर्नाटका ने। पोषण पखवाड़ा 2024 का कब मनाया जाता है? 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, रिविजिटिंग द लॉ ऑन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये ठीक है, ये नहीं पूछेगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 में कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। आईसीएआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा मिलकर। थीम क्या है? नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर मतलब वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला। उसके बाद फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट लॉन्च की किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया फ्रांस ने मिलकर बनाया था, इसका 7th सेशन हुआ है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद पहली ये फर्स्ट क्लॉक बेस्ड इंडियन पंचांग बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ? विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से इसका नाम है। फिर डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, ये कहाँ है? बेंगलुरु में बनाई गई है। डेस्टिनेशन ऐसी जिसको इंडियन ट्रैवलर्स सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर है। और स्काई स्कैनर एनुअल ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट में उसको मेंशन किया गया है, शिलोंग मेघालय में। वो जो अभी आपको याद होगा कि एक केस हुआ था, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला केस, वो भी मेघालय में ही हुआ था। फिर लोगो और वेबसाइट लॉन्च हुई है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी के लिए। किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी जी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। उसके बाद इधर कितनी कैटेगरीज में फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं? 9 कैटेगरीज में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने, भारत टेक्स 2024 के नाम से। और ग्लोबल लेवल पे था, लेकिन इसका कौन सा स्टेट पार्टनर था? उत्तर प्रदेश इसका पार्टनर था। 12वां उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने कंडक्ट किया है। पहली मीटिंग इनलैंड वाटर्स वे डेवलपमेंट काउंसिल की हुई है, कहाँ? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुई है। 8th एडिशन हुआ है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है कंडक्ट, लॉन्च किया है। पहली लैंग्वेज बेस्ड हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कहाँ है? वाराणसी काशी में स्टैब्लिश हुआ है। 2nd सेंचुरी बीसी के ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन फाउंड हुए हैं, कहाँ हुए हैं? पलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिले हैं। फिर एमपी लैट स्कीम के तहत ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड में कौन थे? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन थे, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। उसके बाद मल्टी कलर्ड लोगो महाकुंभ 2025 में योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय कला महोत्सव का पहला एडिशन लॉन्च किया था, राष्ट्रपति नीलयम सिकंदराबाद में। उसके बाद ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज की, गांधीनगर गुजरात में। फिर इसकी रिपोर्ट इंडियाज एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है जो इंडिया की एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में डेक्लाइन को बताती है? वो फ्री टू थिंक रिपोर्ट है। फिर CEW की रिपोर्ट है, टॉप 2 वाटर मैनेजमेंट स्टेट्स कौन से हैं? हरियाणा है और कर्नाटका है। फिर गोवा मारी टाइम सिंपोजियम हेल्ड हुआ था, किसने किया था? इंडियन नेवी ने किया था। फिर नया नेम अभी दिया गया है पुणे एयरपोर्ट को, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। उसके बाद CW का काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, इसका फुल फॉर्म है। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 में जो इनॉग्रेट हुआ था, तो ये मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह जी ने किया था। दिव्य कला मेला, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। 286 लॉ कमीशन रिपोर्ट आई है, क्रिएटिंग एन एपिडेमिक प्लान एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये ठीक है, ये नहीं पूछेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है विश्व शांति बुद्धा विहार, महाराष्ट्र के लातूर में है, तो ये उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ये हमारा पूरा, हमारे पॉइंट्स टू रिमेंबर यहाँ पे कवर हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगी होंगी। एक बार इसको देख लीजिए, इसको 2-3 बार आप देखेंगे ना, इसको 2x पे करके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये फंसेंगे ज़रूर। और कोशिश की गई कि थोड़े से आपको इंटर रिलेटेड फैक्ट्स भी बता दिए जाएँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। आप जानते हैं कि पेपर के पैटर्न बहुत तेज़ी से आजकल बदल रहे हैं, बिहार में भी, यूपी में भी। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड या कुछ, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ से मिल जाएं, कुछ आपके बेसिक स्टैटिक फैक्ट्स हैं, तो अगर वो भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आराम मिले। बाकी इस सीरीज़ के सारे चीज़ें कवर कर दी गई हैं। ये जो घटना चक्र आई दृष्टि है, इसके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं ऑलरेडी, उसके वीडियोस अपलोडेड हैं, वो आप जाके प्लीज़ देखिए। और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप ज़रूर किया करिए, इससे थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन भी होती रहती है। आपको भी जैसे कोई चीज़ मैंने पूछा कि इसको कमेंट ज़रूर कीजिए, तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में जाके अगर कमेंट किया,
तो फिर उससे ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है। और इन केस मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको सर्च कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए, वो चीज़ें आपको लॉन्ग रन में याद रह जाएंगी। ये एक हमारा सोचना है, तो फिर इसको आप अमल में ला सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे एक अगले सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।